कौन सा हाउस? फोर्थ हाउस। क्या क्या चीजें देखते हैं फोर्थ हाउस से? लग्जरी। फोर्थ हाउस में सबसे गुड गुड गुड, डन है। फोर्थ हाउस होता है आपके मन का, आपका स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। चंद्रमा का घर है ना चौथा, कालपुरुष कुंडली में 4 नंबर की राशि आती है, तो किसका है? मन का, स्टेट ऑफ माइंड। और किसका है? माँ का, मदर का। और किसका है? आपका जो घर है, जिस घर में आप रहते हैं, वो घर कौन है आपका? फोर्थ हाउस। और किसका है? और है व्हीकल्स का, कार वगैरह का। और किसका है? प्रॉपर्टी का। कंफर्ट का। तो क्या क्या मिला आपको? मन मिला, स्टेट ऑफ माइंड। मन और स्टेट ऑफ माइंड मतलब एक ही बात है। माता का घर, कार, प्रॉपर्टी, कंफर्ट। ठीक है, ये कहां से मिलेंगे आपको? फोर्थ हाउस से। ठीक है जी। अब इसमें दो तीन चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जब हमने सेकंड हाउस किया था तो हमने एक बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति धनाढ्य है तो उसका एक कॉम्बिनेशन क्या था? उसमें धन का कॉम्बिनेशन किससे बन रहा था? फोर्थ हाउस से। क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, व्हीकल का है, और सेकंड हाउस पैसे का है, सेविंग का है। तो सेकंड हाउस का और फोर्थ हाउस का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो इस चीज को प्रॉमिस करता है कि इस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा होगा। ठीक है, भले से वो असेट के रूप में हो या सेविंग्स के रूप में हो। क्लियर है ये बात? तो हम किन किन चीजों की बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का मन किन चीजों में लगता है या किन चीजों के कारण उसके मन के अंदर पीड़ा आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये दिल का भी है, हार्ट। शरीर में जैसे थर्ड हाउस क्या था? हमारी भुजाएं थी। सेकंड हाउस हमारा मुख था। फर्स्ट हाउस हमारा सिर था। तो फोर्थ हाउस जो है वो हमारा हार्ट है। ये चेस्ट वाला एरिया जो होता है हमारा, वो कौन है? फोर्थ हाउस। तो अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी कौन सिग्निफाई करेगा? फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस में प्रॉब्लम है तो मतलब हार्ट में प्रॉब्लम। क्लियर है? तो हम क्या बात करेंगे? एक तो स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे, हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसमें हम एक चीज आएगी कि आपका फॉरेन सेटलमेंट, विदेश निवास, उसका भी हम एक पहलू देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका घर है। ठीक है, तो घर के साथ साथ इसको आप मातृभूमि भी कह सकते हो, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपका लालन पालन हुआ है। सिर्फ जन्म की बात नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो आपका जन्म हुआ दिल्ली में और पैदा होते ही परिवार शिफ्ट हो गया मान लो बैंगलोर में, और उसके बाद पूरा उसका लालन पालन 12th तक का वो हो गया बैंगलोर में, तो बैंगलोर को हम कंसिडर करेंगे, ना कि दिल्ली को। ठीक है, तो जहां पे लालन पालन हुआ है, जहां पे आपको परवरिश मिली है, तो विदेश निवास भी देखेंगे और आपका नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस। ठीक है जी। तो इन सब चीजों की हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमने प्लेनेट तो इसमें किए ही थे। जब हमने हमने सूर्य, ये सारे 9 के 9 प्लेनेट किए थे, तो हमने फोर्थ हाउस में हर प्लेनेट का प्लेसमेंट भी किया था ना। जैसे सैटर्न को हमने क्या बोला था कि इसके पास घर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही होगी। घर के लिए इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी। दूसरा, कुछ ना कुछ इसके मन में कुछ पीड़ा भी रहेगी, जो शनि का नेचर है। बुध के लिए हमने क्या बोला था कि ये इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको अच्छा इंटेलिजेंट बनाएगा, लेकिन कुछ चीजें आपको भ्रमित भी करेंगी। या भ्रमित से मैं बोलूंगा, भ्रमित नहीं, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ आपको फोबिया सा फील होगा, या कई बार आप चीजों को क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे, ताला लगाया कि नहीं लगाया, गैस बंद करा कि नहीं करा। तो मन में आपके ना एक चीज को लेके कई बार जो विचार आते रहते हैं, उस तरह का। ठीक है, तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में
फोर्थ हाउस में इस घर में लग्नेश बैठा हो। लग्नेश तो पता है ना कौन होता है? फर्स्ट लॉर्ड, पहले घर का स्वामी। इसका स्वामी अगर फोर्थ हाउस में हो जाए तो क्या होगा? तो लग्नेश कौन है? मैं स्वयं, मुझे बता रहा है ना लग्नेश। तो इसका मतलब ये है, जब मैं फोर्थ हाउस में बैठा तो ये फोर्थ हाउस क्या है? ये फोर्थ हाउस मेरा घर है। तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर मेरा पूरा कंट्रोल होगा। यानी कि घर में किसकी चलेगी? मेरी चलेगी। घर की चार दीवारी को कौन डोमिनेट करेगा? मैं स्वयं डोमिनेट करूंगा, क्योंकि मैं कहां जाके बैठा? फोर्थ हाउस में। बात समझ में आई? दूसरा, मेरे मन के ऊपर खुद का मेरा कंट्रोल हो गया। मैं अपने में स्थित हो गया, ऐसे समझो। मैं किस में स्थित हो गया? मैं स्वयं में स्थित हो गया, अपने मन में स्थित हो गया एक तरीके से। तो मेरा कंट्रोल घर पे हुआ। मैं कंफर्ट भी लूंगा, मैं गाड़ियों के प्रति या प्रॉपर्टी के प्रति भी ललायत रहूंगा, कंफर्ट भी मिलेगा। और ये सारी चीजें मेरा इंटरेस्ट होना भी दिखाती हैं। और चूंकि लग्नेश फोर्थ हाउस में है तो ये भी बताएगा कि ये चीजें मुझे मिलेंगी। कंफर्ट हो, प्रॉपर्टी हो, लग्जरी हो, घर हो, मकान हो, सारी चीजें जो भी फोर्थ हाउस की है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बात समझ में आई? ठीक है। इसमें ना एक पॉइंट रहता है, कभी कभी आपको ये चीज मिलेगी जब लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठता है ना। जब लग्नेश फोर्थ हाउस में बैठता है तो ये व्यक्ति इमोशनल भी होता है ना? इमोशनल भी होगा क्योंकि मन का है और मैं खुद उसमें जाके बैठा हूं। लेकिन कभी कभी आप इनके स्टार्टिंग जो इनकी लाइफ होती है ना, उसमें कई बार इनको वो इमोशनल बैकअप नहीं मिलता है घर में, या आप कहो कि उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर लग्नेश आपका फोर्थ हाउस में इनिशियल ईयर्स में, उसके कारण ये खुद इमोशनल हो जाते हैं। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? इमोशनली लैक कौन करेगा? ये इमोशनल ज्यादा व्यक्ति कौन होगा? जिसको कम इमोशनल सपोर्ट मिला होगा इनिशियल ईयर्स में, परवरिश के दौरान। तो वो हमेशा उसको चाहत किस चीज की होगी? इमोशंस की चाहत होगी कि मुझे कोई कंफर्ट दे, मुझे कोई इस तरीके का इमोशनल सपोर्ट दे। तो कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि जब लग्नेश फोर्थ हाउस में है तो उनके इनिशियल जीवन में उनको उस प्रकार का इमोशनल सपोर्ट घर में नहीं मिल पाता। बात क्लियर हुई? अब आप चेक करना, जिसकी कुंडली में दिखे उनसे आप ये पूछ के देखना, तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। ये तो हो गया लग्नेश। सेकंड हाउस हमने कर लिया था। सेकंड हाउस हमने कर लिया था ना। तो हमने क्या बोला था? जब सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो क्या होगा? आपका जो धन है वो कहां चला गया? फोर्थ हाउस में। तो एक तो ये कह रहा है कि जो आपकी सेविंग है या जो आपका धन है वो असेट के रूप में चला जाएगा, मतलब आप इन्वेस्ट कर दोगे किसमें? प्रॉपर्टी में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये आपका मन भी है, आपका मन है। तो आपके मन को सुकून कब मिलेगा? जो हमने सेकंड हाउस में भी कहते समय बात कर रही, जब फोर्थ लॉर्ड को यहाँ बैठाया था तो हमने कहा था इस व्यक्ति को मन का सुकून तब आएगा जब इसको खाना मिल जाएगा। अगर ये बेचैन हो रहा है, इसका स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब है, तो इसको खाना खिला दो, ये सही हो जाएगा। या फैमिली से बात करा दो, या फैमिली के पास चला जाएगा तो भी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो एक तो इसके पास असेट अच्छे होंगे, मतलब धनी होगा। दूसरा, इसकी फैमिली या इसका भोजन इसके मन को कंट्रोल कर रहा है। और क्या होगा? जो इसका कुटुंब होगा, जो इसकी ज्वाइंट फैमिली होगी, जो इसकी फैमिली है, वो इसके घर की लाइफ को डोमिनेट करेगी। बात समझ में आई? यानी कि जो इसकी फैमिली होगी, इस व्यक्ति की जो फैमिली होगी, कुटुंब का घर है ना सेकंड हाउस, ये कहां जाके बैठ गया? फोर्थ हाउस में। तो आप देखोगे इसका जो घर होगा, जो इसका मकान होगा, उसके अंदर इन सब फैमिली वालों की चलती होगी, या उनका इंटरफेरेंस रहेगा उस घर में, जो भी कुटुंब के लोग हैं उनका। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये आपका घर है, तो इसमें किसका इंटरफेरेंस आ गया? फैमिली का।
अब अगर थर्ड लोड आ गया आपका फोर्थ हाउस में, थर्ड लोड फोर्थ हाउस में आ गया तो क्या करेगा? थर्ड लोड जब भी आपको फोर्थ हाउस में दिखेगा तो आप ये देखोगे कि इनका जो मकान है बहुत बार चेंज होगा, यानी कि जो इनका रेजिडेंस है, जिस घर में ये रहते हैं, वो उस घर में कई बार बदलाव आएगा। क्यों आएगा बदलाव? थर्ड हाउस किस चीज का है? ट्रैवल का है, चेंज का है, और चौथे से 12वां है ये। तो आप किसी को भी देखोगे जिसका थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस होगा, तो आप देखोगे कि उनका जो मकान है वो कई बार बदलता है। खासकर अगर किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है और वो अकेला प्लेनेट यहाँ पर बैठा है, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन अगर उनसे पूछ लोगे कि आपका जगह कितनी बार बदली जहां पे आप रहे, तो वो आपको हर 2-3 साल का एक एवरेज बता दें कि हर 2-3 साल में बदल जाता है। स्टूडेंट लाइफ से लेके और जिस भी एज तक वो है, अगर कोई स्टूडेंट भी होगा ना, तो वो क्या होगा, आज वो मान लो इस हॉस्टल में है, कल दूसरे हॉस्टल में, फिर 1 साल बाद तीसरे हॉस्टल में, फिर किसी और हॉस्टल में, फिर कहीं और, फिर कहीं और, मतलब कंटिन्यूटी में उसका मकान चेंज होता है। क्लियर है? दूसरा थर्ड हाउस अट्रैक्शन का भी है, तो इसका अट्रैक्शन अगर कहाँ चला गया? फोर्थ हाउस में, तो इसको वाहन हो गए या प्रॉपर्टी हो गई या कंफर्ट हो गया, वो अट्रैक्ट भी करेगा। क्लियर है? मतलब नहीं, हर किसी का ना अट्रैक्शन अलग होता है। किसी को गाड़ी देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भी क्या गाड़ी है, कोई मकान देख के हो जाता है, कोई मेल फीमेल देख के हो जाता है, कोई किसी का करियर देख के हो जाता है, कोई किसी का पैसा देख के होता है। मतलब सबके अपने अपने अलग होते हैं ना, कि मैं किस चीज को देख के जल्दी सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता हूँ। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? काम त्रिकोण का सबसे पहला घर कौन सा है? थर्ड हाउस, जो आपको अट्रैक्शन देता है। तो अगर ये इस घर में है तो इसका अट्रैक्शन प्रॉपर्टी और वाहन को लेके होगा सबसे ज्यादा। इमिडिएटली इसकी एकदम रुक जाएगा ये किसी वाहन को या किसी मकान को देख के, वाह क्या मकान है या क्या गाड़ी है। ठीक है? या उसको लेने का मन करने लगे, यार ऐसी गाड़ी हो मेरे पास। कुल मिला के वो अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उसका। अब देखो इसमें मान लो कोई, ये मन है आपका, मन है फोर्थ हाउस, थर्ड लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, तो इसको मन का सुकून कब मिलेगा? जब ये ट्रैवल करेगा। थर्ड हाउस किस चीज का है? ट्रैवल का। तो अगर ये मान लो व्यक्ति, इसको मन का सुकून नहीं मिल रहा है, ये बेचैन हो रहा है, इसको बोलो ट्रैवल कर ले, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? फोर्थ हाउस में कौन बैठा है? थर्ड लॉर्ड। और कैसे हो सकता है? बात कर ले ठीक हो जाएगा, कम्युनिकेट कर ले, कम्युनिकेशन कर ले ठीक हो जाएगा। क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। मतलब अगर थर्ड हाउस की कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसका मन ठीक रहेगा। अगर वो थर्ड हाउस की एक्टिविटी नहीं करेगा और थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो मन से बेचैन हो जाएगा। सही है सर, बात समझ में आई? और क्या हो सकता है? थर्ड हाउस जो है आपके छोटे भाई बहन है। थर्ड हाउस क्या है? आपके सिबलिंग्स है। और थर्ड लॉर्ड आपका बैठा है फोर्थ हाउस में। आपके घर के अंदर इनका इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आई? तो अगर किसी का थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है तो अब उसको ये देखना पड़ेगा कि कितना इंटरफेरेंस उसको लेना है और कितना नहीं लेना। क्योंकि थर्ड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो छोटे भाई बहन का इंटरफेरेंस आपके डोमेस्टिक लाइफ में, आपके घर के अंदर रहेगा। कई बार आप देखते हो ना कि मान लो किसी का थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, तो मान लो उसका कोई छोटा भाई बहन नहीं है लेकिन कोई कजन है ना, छोटा, तो क्या करेगा कि वो मान लो आपके पास आ गया और रह के आपके पास पढ़ने लगा हो। क्या हुआ? थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। और जो घर में यहाँ पे बैठा है उसकी चलेगी। अगर मान लो आपका लग्नेश यहाँ नहीं बैठा और थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है तो घर में उसी की चलेगी। जब घर में रहोगे आप तो ये डोमिनेट करेगा थर्ड लॉर्ड, क्योंकि वो खुद बैठा है। आप तो बैठे नहीं ना, लग्नेश नहीं बैठा है। लग्नेश बैठेगा तो आपकी चलेगी घर में।
बात समझ में आई? तो ये आपको कहाँ मदद करेगा, जिन घरों में कुछ कलह हो रही है तो आप देखो कि कौन सा लोड वहां जाके बैठा है, घर में कैसे चीजें ऑपरेट हो रही है, तो आप उस हिसाब से बता दो, समझा दो। क्लियर हुई बात? लेकिन एक कॉन्सेप्ट फिर वही है कि अगर थर्ड लोड बेनिफिक प्लेनेट है, मान लो वीनस है, मून है, जुपिटर है, मरकरी है, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिक प्लेनेट है, जैसे हमने लगन से स्टार्ट किया था, तो वो लड़ाई झगड़े नहीं करवाएगा, चलेगी भले से उनकी, लेकिन आरामदायक रहेगी चीजें। लेकिन अगर वो मैलिफिक प्लेनेट हुआ, मंगल शनि जैसा प्लेनेट हुआ, उस केस में वो माहौल भी खराब करेगा। मतलब लड़ाई झगड़े भी, मान लो मंगल हो गया, कन्या लगन की कुंडली है 6 7 8, यहाँ पे बैठ गया आके, तो वो घर में झगड़े का कारण भी बन जाएगा। ठीक है? फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में है तो अपना मन अपने में स्थित है, स्वतंत्र है, सारी चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। फिफ्थ लॉर्ड अगर यहाँ बैठा है फोर्थ हाउस में, तो एक तो आप ये बोलोगे घर में किसकी चलेगी, बच्चों की। जैसे ही आपके बच्चे होंगे, कंट्रोल कौन करेगा आपकी डोमेस्टिक लाइफ को? आपके बच्चे करेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरा क्या होगा, आपके मन को सुकून कब मिलेगा, जब आप कुछ पढ़ लोगे। तो अगर आपको अपना मन ठीक रखना है तो कंटिन्यूटी आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। और क्या होगा, अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, तो आप ये भी पाएंगे कि आपके घर का जो माहौल है, जो आपके घर का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बना रहता है कि कोई ना कोई पढ़ाई करता हुआ मिलेगा, या जैसे लाइब्रेरी बना ली, बुक्स रख ली घर में, एक पढ़ाई का माहौल आपको दिख जाएगा, और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पढ़ने का काम चलता है। वो चाहे आप पढ़ो, आपके स्पाउस पढ़ें, आपके बच्चों ने ऐसा माहौल बना रखा हो, मतलब ऐसे वो प्रोमिनेंट दिखेगा। ऐसे तो सभी के घर में थोड़ा बहुत पढ़ने का काम हो सकता है, लेकिन वो प्रोमिनेंट दिखेगा आपको। क्लियर है? क्यों? क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है, फिफ्थ लॉर्ड। या तो आपको पढ़ के सुकून मिलेगा, या आपको पढ़ा के सुकून मिलेगा, या आपको एंटरटेनमेंट के माध्यम से सुकून मिलेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट भी है। तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखनी चाहिए जो एंटरटेनमेंट करें आपका, हंसी उसी की चीजें, तो उससे भी आपका मन अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ फिफ्थ लॉर्ड? देखो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग्नेश का बैठना, सेकंड लॉर्ड का बैठना, फिफ्थ लॉर्ड का बैठना, सेवेंथ का, नाइन्थ का, 10th का, 11th का, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम करेंगे 6 8 12 कुछ हद तक तीसरा और 11वां भी। क्यों? क्योंकि सारी समस्याएं तो यहीं से उत्पन्न होती है ना, 6 8 12 से। छठा घर किस चीज का है? अब सिक्स्थ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में आ गया। सिक्स्थ हाउस किसका है? सिक्स्थ हाउस में हमारा, इसमें काम था, इसमें क्रोध था, और क्रोध के साथ साथ 6 की 6 हमारी षड रिपुएं जो है वो छठे घर में आती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और किसका है? ये है रोग का, बीमारी, ये है लोन का, और ये है अपना इसका लीगल मैटर्स का, लिटिगेशन का। अब ये कहां चला गया? फोर्थ हाउस में। तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी का है, या तो आपकी प्रॉपर्टी पे लोन होगा, और अगर लोन नहीं होगा तो लिटिगेशन होगा। बात समझ में आई? रुक जाओ ना, आप वेट करो, वेट करो अभी आप। तो आपकी प्रॉपर्टी पे या तो लोन होगा या लिटिगेशन होगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप जिस भी घर में रहते हो, आप जिस भी घर में रहते हो, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी है, आपके नाम से है,
तो उस प्रॉपर्टी पे आपको लोन कभी भी खत्म नहीं करना है। अगर आप लोन खत्म करने जाओगे तो लिटिगेशन होने की पूर्ण संभावना है। या ये घर जो है ये शत्रुता का भी है ना, शत्रुता या क्या कहें विरोध। तो छठा घर क्या है, लोन भी है, लिटिगेशन भी है, शत्रुता भी है, विरोध भी है और क्रोध भी है। तो क्या होगा, आप जिस भी मकान में रहते हैं उस पे लोन हमेशा रखिए, अमाउंट मैटर नहीं करेगा। आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप 2 लाख रुपए का लोन रखो, 5 लाख का रखो कि लाख का रखो या 1 करोड़ का रखो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी ईएमआई जाती रहनी चाहिए। बात समझ में आई? अदरवाइज क्या होगा, आपको अपने ही घर में अपनी डोमेस्टिक लाइफ में या तो प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन होगा या आपके घर का माहौल ही ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं शत्रुओं के बीच में रह रहा हूं, शत्रुता वाला। जैसे ही आप घर में घुसोगे आपको लगेगा कि मैं शत्रुओं के बीच में आ गया, मतलब घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, हर चीज आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, घर में झगड़े होंगे, झगड़ा है ना ये छठा घर, घर में झगड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो आप अपने मकान में रहो मत, रेंट पे रहो, प्रॉपर्टी बना लो लेकिन रहो मत उसमें, या जिस भी मकान में रहते हो लोन खत्म मत करो। बात समझ में आ गई? अभी दीप कुछ दिन पहले ही मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए आया, तो एकदम उसमें नहीं नहीं मैं लोन नहीं रखता, बस लोन रहता है ना मुझे टेंशन हो जाती है, मैं बिल्कुल लोन नहीं रखता, तो मुझे टेंशन नहीं चाहिए होती, मैं चाहता हूँ पूरी सैलरी आए तो उसमें से कोई ईएमआई ना कटे, तो मैं ऐसे ही रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा, कुंडली कुंडली पे डिस्कशन चल ही रहा था, 6th लॉर्ड बैठा है 4th हाउस में, तो मैंने कहा घर का माहौल कैसा रहता है, घर में झगड़े होते हैं। मैंने कहा झगड़े खत्म करने हैं नहीं करने हैं, नहीं खत्म तो करने हैं, तो मैंने कहा इस प्रॉपर्टी पे लोन ले लो। क्यों? क्योंकि अगर 6th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है तो अपना कोई ना कोई कारक का तो अपना कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो डिलीवर करेगा ही करेगा, आप चाहो या मत चाहो। उनके ट्रांसफर होते थे उनकी जॉब में। मैंने कहा जब आप बाहर थे तब कैसा था, कह रहे सब तो सही था। क्यों था? क्योंकि आप रेंट पे रहते थे। चेंज कैसे हो गया? क्योंकि आप अपने घर में आ गए और वो भी बिना लोन के घर में आ गए। बात समझ में आई? मतलब लोन रखना चाहिए सर, रखना ही पड़ेगा, रखना चाहिए की बात ही नहीं है। अगर आपको घर का माहौल और लिटिगेशन से बचना है तो आपको लोन अपनी प्रॉपर्टी पे रखना पड़ेगा जिस मकान में आप रहोगे। अमाउंट आप डिसाइड करो। सर लेकिन अगर जिस घर में रह रहे हो वो किसी और के नाम है, पेरेंट्स के नाम या किसी और के नाम, तो नहीं तो उनकी कुंडली मैटर करेगी ना, या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका मैटर करेगा, जिसके ऊपर दामोदार है पूरा घर चलाने का। वो आपको कुंडली देख के समझ में आ जाएगा। आपको 6th लॉर्ड दिख रहा है, आप घर क्वेश्चन पूछ लो कि लोन है आपकी प्रॉपर्टी पे, वो बोलेगा नहीं है। घर का माहौल कैसा रहता है, वहीं से समझ में आ जाएगा। अगर वो बोल रहा है घर का माहौल खराब रहता है तो लोन उसको लेना पड़ेगा, या फिर रेंट के मकान में चले जाओ, वो इच्छा है आपकी। खासकर 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 देखो ये ना, ये नौकरी को भी बताता है घर, जॉब को, नौकरी को भी बताता है, सेवा को। ठीक है, नौकरी के केस में फिर भी थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर बिजनेस का केस है तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम तो ये करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक एक चीज और भी कर सकते हो। अब ये सेवा को बता रहा है छठा घर, तो छठे 6th लॉर्ड कहाँ गया? आपके 4th हाउस में। तो अब आपको सेवा कहाँ देनी पड़ेगी? अपने घर में ही देनी पड़ेगी। अगर आप घर में ऑर्डर चलाते हो तो कलह और ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप घर में हाजी एकदम तैयार खड़े हो काम करने के लिए सब लोगों का, तो आपके घर में कलह नहीं होगी 6th लॉर्ड के केस में। दूसरा और क्या हो सकता है, अगर आपके घर में नौकर है तो आप देखोगे कि आपके नौकर या जो आपके
डोमेस्टिक हेल्प है वो अपनी चलाते जाएंगे बार बार आपके घर में, आपको लगेगा कि इनका इंटरफेरेंस कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ लोड यहां बैठा है। बात समझ में आई? आप कोई गाड़ी लेते हो, आपके पास ड्राइवर है, तो नौकर हुआ, डोमेस्टिक, आपकी हेल्प हुई, वो हेल्पर है, आपका ड्राइवर है। आप गाड़ी लेने जा रहे थे, बुक करने कोई सी गाड़ी, आप मन सोच के गए कि मैं जो है BMW लूंगा, आज X1 लेने जा रहा हूँ। ड्राइवर ने बोला नहीं सर वो अच्छी नहीं है, मर्सिडीज ले लो आप, वो ज्यादा अच्छी है, आप वही ले लो। क्यों हो रहा है वो ऐसा? क्योंकि सिक्स्थ लोड आपके फोर्थ हाउस को गवर्न कर रहा है। पहले जब लग्नेश यहाँ था तो किसकी चल रही थी? मेरी। यहाँ पे फैमिली आ गई, यहाँ पे छोटे भाई बहन आ गए, यहाँ पे बच्चे आ गए, यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन आएगा? नौकर चाकर, आपके सबॉर्डिनेट। और नहीं, एक्सचेंज है, एक्सचेंज, एक दूसरे में गए हुए हैं। हाँ, तो तब भी सेम ही बात है। और दूसरा, और क्या हो सकता है? अब आपने व्हीकल लिया, उस पे लोन, सिक्स्थ हाउस क्या है? लोन का। तो लोन फ्री नहीं रखना चाहिए व्हीकल, लोन रखो उस पर, वरना उस व्हीकल के कारण लिटिगेशन हो सकता है। कुछ एक्सीडेंट हो गया, केस बन गया, फिर आप उसको लड़ रहे हो। जी मेरे पास मेरा अरे करणप्रीत जी रुक जाओ, मैं भूल जाऊंगा, मैं कुछ बता रहा, फ्लो टूट जाएगा, सारा भूल जाऊंगा। बता लो। और क्या होगा? छठा घर जो है पेट एनिमल को भी दिखाता है, पेट एनिमल्स। तो कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इन घरों में पेट एनिमल्स मिलेंगे आप, अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में, और अगर पेट एनिमल है घर में तो वो अच्छा है, खराब नहीं है, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको उससे मानसिक शांति की अनुभूति होती रहेगी, आप मेंटली स्टेबल रहेंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहेगा। वैसे तो इमोशनली जो कोई भी डिस्टर्ब है ना, अगर वो पेट एनिमल रखे अपने पास तो वैसे हील हो जाता है, लेकिन इस केस में तो बहुत जरूरत से ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस आपके घर में उठ के आएगा ही आएगा। अब आपको उसको कैसे लेके आना है वो आप डिसाइड कर लो। लोन के रूप में लाना चाहते हो, लिटिगेशन में लाना चाहते हो, शत्रुता में लाना चाहते हो, रोग में लाना चाहते हो, रोग भी हो सकता है, पेट एनिमल के रूप में लाना चाहते हो या सेवर बनना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी व्हीकल गाड़ी से प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे नहीं है, वो उस टाइम में जितने भी व्हीकल्स मैंने लिए अपने नाम पे, उस पर मैंने लोन जरूर लिया, मतलब ऐसी फाइल लॉबी थी। हाँ, लोन के बिना, मतलब जैसे अगर 50% भी पेमेंट करो तो 40 लोन ले लेते। और दूसरी चीज जैसे ये आप दो की लिटिगेशन, अभी तक तो मतलब फैमिली में तो ऐसा नहीं हुआ कभी, लेकिन क्योंकि मैं प्रोफेशनली इसमें इंक्लाइन हूं लिटिगेशन में, सेवा की कुछ प्रोफेशनली हाँ घर पे भी करती हूँ और जॉब में तो करती हूँ। हाँ, जो आप सर्वेंट की पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, सर्वेंट को मैं अलाउ करती हूँ, जो बोलो, मतलब मुझे घर में पावर चाहिए ही नहीं होती, चला लो जिसको तुमको करना है कर लो, नजर आता है। तो इसमें शायद बहुत सारी चीजों को देखिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, तो मुझे लगता है। तो आप लोन वोन भी तो ले ही रहे हो ना उस पर? प्रॉपर्टी तो थोड़ी ले रही हूँ, नहीं, प्रॉपर्टी तो फिर वो आपकी है ही नहीं ना। प्रॉपर्टी तो वो आपकी है ही नहीं, तो आपके लिए तो मैटर ही नहीं करेगा, आप व्हीकल है, व्हीकल पे ले रहे हो आप, ठीक। व्हीकल पे लेती हूँ, जैसे ये सेवा घर जाके जो करनी है वो भी करनी है, तो मैं घर में कोई अपनी वो चलाती है जिसको ये करना पड़ेगा, हाँ, पावर पेमेंट देती है, डन, तो मैं इससे इतना दिक्कत नहीं देता, डन है, नहीं देगा। बट यहाँ पे प्रदीप जी अच्छा, इसमें हाँ, सैटर्न भी सिक्स्थ लॉर्ड है ना आपका, तो आपको घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो तो हम पहले डिस्कशन कर ही चुके हैं, और यहाँ पे तो सिक्स्थ लॉर्ड भी आ गया है, तो अब डबल हो गया है काम, आपको सर्व करना ही पड़ेगा फोर्थ हाउस को। चाहे कोई भी हो, बेनिफिट प्लैनेट हो या बेनिफिट हो, हाँ, बेनिफिक होगा तो उतना नहीं करेगा, मैलिफिक होगा तो और ज्यादा कर देगा, लेकिन करेगा जरूर, और खासकर अगर उसकी महादशा अंतरदशा आ रही है तो उसमें तो एक्टिव कर देगा। मान लो किसी का, जैसे इनका शनि बैठा है, उसकी महादशा आ गई,
हमारे से तो 19 साल चलेगी। जब भी आप देखोगे, जब सिक्स्थ लॉर्ड एक्टिव होता है ना, तो उस समय पे या तो कंपटीशन निकलवा देगा आपका, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में डिवाइड कर भाग ले रहे हो, या आपकी कोई ना कोई लिटिगेशन स्टार्ट कर देगा, कुछ ना कुछ सिक्स्थ हाउस की वो चीजें एक्टिव करेगा या बीमार कर लेगा, या आप बहुत पंचुअल हो जाओगे डेली रूटीन में। सिक्स्थ हाउस पंचुअलिटी भी तो है डेली रूटीन की। अब इसमें एक चीज और भी हो सकती है। सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस आपको लिमिटेशंस दिखाता है। सिक्स्थ हाउस क्या देता है आपको? लिमिटेशंस देता है, बाउंड्रीज देता है आपको। पंचुअल कब हो गए आप? भाई आप नौकरी करते हो, नौकरी में बंदा क्या होता है, उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को नहीं क्रॉस कर सकता। जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस करेगा, उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इतनी बात तो समझते हो आप? आपकी एक लिमिट है ना, कि आपके ऊपर आपका सुपरवाइजर है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर है। अब आप ऐसे नहीं कि ओनर की तरह काम कर सकते हो, आप एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, और एक लिमिट टाइम से जाओगे, टाइम से आओगे। तो आप क्या डेली रूटीन में भी फिक्स रहोगे, और आपकी अपनी एक लिमिट है। तो अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है, तो यहां भी क्या है कि आपको अपने घर के अंदर अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, कि इस लिमिट के क्रॉस मुझे कोई चीजें नहीं करनी है। या कई बार आप बहुत ज्यादा बोलने लगो, बहुत ज्यादा कुछ करने लगो, तो वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जैसे ही वो करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही सिक्स्थ हाउस में लिमिट क्रॉस होगी, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। सिक्स्थ हाउस लिमिट भी है और झगड़ा भी है। झगड़ा क्यों होता है? जब आप लिमिट से बाहर जाते हो। ठीक है। अब अगर आपका सेवंथ लॉर्ड बैठ जाए, अगर सेवंथ लॉर्ड बैठ जाएगा, तो इसमें इसमें जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो आपका स्पाउस होगा वो स्वेच्छाचारी होगा। स्वेच्छाचारी मतलब अपनी मर्जी का मालिक। और आपके घर में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके घर के अंदर किसकी चलेगी? आपके स्पाउस की चलेगी। अगर फीमेल की कुंडली में सेवंथ लॉर्ड बैठा है तो पति की चलेगी, मेल की कुंडली में बैठा है तो पत्नी की चलेगी घर में। एक तो बात ये है। दूसरा, कई बार आप ये देखोगे कि सेवंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठा है, तो प्रॉपर्टी जो होगी वो आपके स्पाउस के नाम पे आप लोगे या ज्वाइंट में लोगे, और वो करना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका आ रहा है? सेवंथ लॉर्ड का। व्हीकल पे कब्जा किसका है? सेवंथ लॉर्ड का। आपके मन पे किसका है कब्जा? है सेवंथ लॉर्ड का। तो अब जैसे आपका स्पाउस रिएक्ट करेगा, वैसे आपका मन, स्टेट ऑफ माइंड काम करता रहेगा। किसके कंट्रोल में है आपका स्टेट ऑफ माइंड? सेवंथ हाउस पे। तो जैसा स्पाउस बिहेव करेगा, वैसे आपका मन रहेगा, और आपके घर के माहौल को भी आपका स्पाउस डोमिनेट करेगा। बिजनेस करना है तो कहां से कर सकते हो? फोर्थ हाउस से, क्योंकि बिजनेस का भी है सेवंथ हाउस। तो व्हीकल का, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी हो सकता है। क्लियर है? अगेन चैलेंजिंग हाउस कौन सा है? एट्थ हाउस। एट्थ लॉर्ड आ गया फोर्थ हाउस में, तो एक तो आप ये बोलोगे कि इसका मन हमेशा पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा, पीड़ा में रहेगा। क्यों? एट्थ हाउस क्या है? पीड़ा। कहां आ गई? आपके मन में। मन से पीड़ित रहोगे आप। आपके घर में किसकी चलेगी? आपके इन-लॉज की चलेगी। एट्थ हाउस किसका है? इन-लॉज का। तो कुछ जगह आप पाओगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कुछ जगह आप पाओगे कि उनके जो इन-लॉज होते हैं वो बहुत इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में। एट्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। ठीक है। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का भी है, इनहेरिटेंस। तो अगर आठवें घर का संबंध दूसरे घर से बनेगा, आठवें घर का संबंध दूसरे घर से बनेगा, तो इनहेरिटेंस में आपको धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। आठवें घर का संबंध अगर फोर्थ हाउस से बनेगा, तो आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी। बात समझ में? एट्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी। एट्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, आपको पैसा मिलेगा। और घर में किसकी चलेगी? इन लॉज की। मन पीड़ित रहेगा।
ठीक कब होगा? यहाँ तो हमने लोन दिला दिया ठीक करने के लिए, सेवक बना दिया, यहाँ पे कैसे ठीक होगा? अगर आप ज्योतिष पढ़ते हो, ऑकल्ट करते हो, तो आपका मन ठीक रहेगा, घर का वातावरण ठीक रहेगा, डोमेस्टिक लाइफ का, ठीक है? या 8th हाउस की कोई और एक्टिविटी कर सकते हो। क्लियर हुआ? 8th हाउस एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन-लॉज के साथ रहेगा तो मन ठीक रहेगा। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। आप देखो, आप साथ रहो या ना रहो, इंटरफेरेंस तो बना ही रहेगा। नहीं, मन ठीक करने के लिए, क्योंकि एक हाथ इन-लॉज का भी है ना। हाँ, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई इनका तो चलेगी, उनकी सेवा करो आराम से। उसमें क्या होगा, अगर मैलिफिक प्लेनेट है तो प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, बेनिफिक प्लेनेट है तो कुछ जगह इन लॉज का इंटरफेरेंस होता है लेकिन वो बुरा नहीं लगता, कुछ जगह झगड़े होते हैं। फिर अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, मैलिफिक और बेनिफिक का, जो हमने 3rd हाउस के केस में किया था कि अगर मंगल बैठ गया मान लो 8th लॉर्ड होके, तो पीड़ा होगी, मतलब झगड़े का कारण बन जाएगा ना मंगल, क्योंकि मंगल खुद झगड़े का कारक है। सैटर्न हो गया शनि, वो खुद पीड़ा का कारक भी है। लेकिन अगर वो बृहस्पति हुआ या वीनस हुआ या मरकरी हुआ, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, या मून हुआ, पीड़ा तो कुछ ना कुछ रहेगी लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है? और 8th हाउस की एक्टिविटी करके राहत रहेगी आपको। तो अगर ऐसा व्यक्ति ओकल्ट करता है तो उसको आसान रहेगा, ठीक है? या और क्या कर सकता है, अपनी डोमेस्टिक लाइफ को, देखो 4th हाउस भी आपको डोमेस्टिक लाइफ किसी से शेयर नहीं करी जाती। 4, 8, 12 जो घर होते हैं वो सीक्रेट हाउस है, और इनमें भी सबसे ज्यादा सीक्रेट हाउस कौन सा है? 8th हाउस, जो भूमि के नीचे है। ये तो घर की 4 दीवारी है, ये बेडरूम है 12वां घर, ये क्या है? जो नीचे है, भूमि के नीचे। तो अगर 8th लॉर्ड आपका 4th हाउस में बैठा है तो आपके घर में चाहे अच्छी चीज हो रही है चाहे खराब चीज हो रही है, आपको उनको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, ठीक है? अब मान लो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे थे और आपने किसी को बोल दिया कि मैं प्रॉपर्टी लेने जा कुछ कर ले रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, वो काम अटक जाएगा आप। फिर आप बोलोगे नजर लग गई, टोक लग गई। क्यों? क्योंकि 8th हाउस कह रहा था कि आपको शेयर नहीं करना है, आपको सीक्रेट रखना है, और आपने कर दी। आप कोई वाहन लेने जा रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे, अब पता चला आपको लेना था जनवरी में, वो आगे शिफ्ट हो गया, किसी कारण से डिले हो गया, फाइनेंस नहीं हुआ है, जो भी रीजन बना, और वो डिले हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहां बैठा है। तो आपको सीक्रेट रखना है। 8th हाउस का संबंध, 8th हाउस में कोई आके बैठ जाए या 8th लॉर्ड कहीं जाके बैठ जाए, वो आपको सीक्रेट करनी करनी है। क्लियर है? अब अगर 9th लॉर्ड हुआ, 9th लॉर्ड इन 4th हाउस, तो 9th हाउस क्या है? 9th हाउस है हमारे पिता का। किसका है? पिता का। तो घर में चलेगी किसकी? पिता की। एक तो हम ये कह सकते हैं पिता डोमिनेट करेंगे उस घर में, या आपके घर का जो माहौल होगा, 9th हाउस आपके रिलीजन को भी बताता है, धर्म को बताता है, पूजा पाठ को बताता है, रिचुअल्स को बताता है। तो आपके घर का माहौल एक धार्मिक माहौल बना रहेगा घर का, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पे हवन, पूजा पाठ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी कि घर का वातावरण रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ा रहेगा। बात समझ में आई? तो अच्छा कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए। और आपका मन भी अंदर से अच्छा रखेगा ये। क्लियर हुआ? टेंथ लॉर्ड बैठा है तो क्या होगा? टेंथ लॉर्ड अगर बैठे तो क्या होगा?
आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका मकान ऊपर है, नीचे दुकान है, आगे दुकान है, पीछे मकान है। आपने वर्क फ्रॉम होम देखा होगा, आपने प्रॉपर्टी का काम, व्हीकल का काम। फोर्थ 10th हाउस क्या है? आपका कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और 4th हाउस क्या है? आपकी डोमेस्टिक लाइफ। तो या तो आपका रेजिडेंस और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक ही जगह पर होंगी, ठीक है, या आपको वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिलेगा, या आप रियल एस्टेट में काम करते होंगे, या आप होटल इंडस्ट्री में होंगे। 4th हाउस होटल इंडस्ट्री का भी है, या हॉस्पिटैलिटी, या आप व्हीकल्स से जुड़ा काम करते होंगे। अगर कुछ भी नहीं करते तो आप वो व्यक्ति होंगे जो घर ऑफिस की सारी चीजें उठा के अपने घर में लाता होगा। मतलब घर पे भी उसका काम चलता ही रहता होगा। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आते हैं, कुछ होते हैं जो घर में लेके आते हैं, घर आके भी ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर में भी उनके ऑफिस के डॉक्यूमेंट पड़े हैं। वो कौन है? 10th लॉर्ड इन 4th हाउस। क्लियर है? और आपके मन पे कंट्रोल किसका है? 10th हाउस का। अगर आपका प्रोफेशन ठीक चलेगा आपका मन ठीक रहेगा। जिस दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा भी प्लस माइनस हुआ, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा। ऑफिस की बात आप घर लेके आ रहे हो ना, अगर आपका ऑफिस में लड़ाई हुई है तो आपके घर में उस दिन लड़ाई होनी तय है। अगर 11th लॉर्ड होगा तो क्या होगा? 11th हाउस है इनकम का, तो इनकम का संबंध, इनकम का संबंध आपके 4th हाउस से बन गया, अच्छी बात है। आपकी डिजायर्स कहाँ आ गई? 4th हाउस में, अच्छी, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी दिला देगा, व्हीकल दिला देगा, आपको सारी चीजें हो जाएंगी। 11th हाउस है आपकी मित्र मंडली, मित्र आपके, या आपके बड़े भाई बहन, ठीक है। तो अब आपके घर में आना जाना किसका हो गया? आपके मित्रों का। तो अब आपके घर में किसकी चलेगी? आपके मित्रों का इंटरफेरेंस आ जाएगा। अब जैसे आपके मित्र होंगे वैसे आपके घर का वातावरण होगा। तो जिसका भी 11th लॉर्ड इन 4th हाउस है उसको अपनी मित्रता बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मित्र होंगे वो आपके मन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके घर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब जब आपके मित्र आपके घर पे आके बैठेंगे तब तब आपकी नहीं चलेगी, जो मित्र कहेंगे उनकी चलेगी, उनके हिसाब से आप सारे काम कर रहे होगे। आपको मकान लेना है, मित्र आपकी मदद कर देंगे। आपको गाड़ी लेनी है, मित्र आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। बात समझ में आ गई? या तो बड़े भाई बहन या मित्र। अब आप देख लेना कौन इंटरफेयर कर रहा है। आपके घर में कौन इंटरफेयर करता है या किसी के घर में कौन इंटरफेयर करता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये इंटरफेयर करेगा, ये मेरी कुंडली में है, तो फिर क्या होगा? आप ये कहना बंद कर दोगे कि मेरी ननद या मेरी सास या मेरी ये या मेरा वो या वो, इनका इंटरफेरेंस है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। अब अगर 12th लॉर्ड आ गया तो क्या होगा? 12वां घर हो गया तो क्या होगा? 12वां घर आपको क्या कहता है? 12वां घर किस चीज का है? विदेश का। 12वां घर किस चीज का है? विदेश का। 12th लॉर्ड इन 4th हाउस में आके बैठेगा तो ये फॉरेन सेटलमेंट का एक अच्छा योग है कि आप फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं, या आपको मन का सुकून कब मिलेगा? जब आप विदेश चले जाओ। या कब मिलेगा? जब आप मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन, ठीक है। 3rd लॉर्ड इन 4th हाउस या 12th लॉर्ड इन 4th हाउस, आपको अपना नेटिव प्लेस छोड़ना ही पड़ता है। 3rd हाउस में आप सेम स्टेट में, अदर स्टेट में हो सकते हो। 12th हाउस में डिफरेंट कल्चर में आपको जाना पड़ता है। बात समझ में आई? अगर 3rd लॉर्ड बैठा है तो ये भी कर सकते हो कि आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाओ,
जैसे दिल्ली से आप नोएडा चले जाओ, नोएडा से दिल्ली चले जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर 12th रोड है तो आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, साउथ से नॉर्थ या विदेश ही जाना पड़ेगा, अगर मन का सुकून चाहिए, डोमेस्टिक लाइफ अच्छी चाहिए। अदरवाइज ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ को खराब करेगा। क्लियर है? अब ये भी हो सकता है, वैसे तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ। अरे जया जी, अब मान लो आपका, चलो 7 नंबर लगन है, ठीक है, 7 नंबर लगन है। अब इसमें मान लो 4th हाउस में बृहस्पति बैठा है, जुपिटर। तो जुपिटर कहाँ का लॉर्ड हो गया? एक तो 3rd हाउस का हो गया, एक 6th हाउस का हो गया। अब लोन भी रखना पड़ेगा और घर भी बदलते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं तो देखती, क्योंकि ये तो अच्छा ग्रह है। अच्छा है, लेकिन वो रिजल्ट थोड़ी ना छोड़ देगा, आपने कम करेगा, लेकिन देगा तो सही ना रिजल्ट। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रेशर है और उपजय दोनों है। अरे वो छोड़ दो आप, वो नहीं भी है तब भी 3rd हाउस क्या कह रहा है? चेंज ऑफ प्लेस कह रहा है, तो आपका प्लेस चेंज करवाएगा वो। 6th हाउस क्या कह रहा है? 6th हाउस ये कह रहा है कि लोन, तो आपकी प्रॉपर्टी पे लोन होगा और मकान बदलेंगे। तो पॉजिटिव सेंस इसका क्या होगा कि आज आपने 50 लाख का मकान लिया, 5 साल बाद आपने उसको, उस लोन को निपटाया या उसको और बढ़ा लिया, आपने 1 करोड़ का मकान ले लिया, फिर 2 करोड़ का ले लिया, फिर 5 करोड़ का ले लिया। पॉजिटिव सेंस इसका ये है। नेगेटिव सेंस इसका ये है, किसी को बोल दो कि आपके मकान बदलेंगे और लोन रखना है। अरे लोन रखना है, मकान बदलते रहना पड़ेगा, तो वो एक ही मकान में अटकना चाहते हैं, जबकि अटकना उनके लिए डिजास्टरस है, क्योंकि 3rd हाउस अगर अटकाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो, आपको मन का सुकून नहीं आने देगा, इम्पेशेंट कर देगा आपको, है ना। अब रुको 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 ना आप एक मिनट। अब इसमें भी ज्यादा रिजल्ट किसके मिलेंगे आपको? 3rd हाउस के मिलेंगे या 6th हाउस के मिलेंगे? 3rd के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है इसकी, धनु। उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है आपको। अब इसी में अगर 4th हाउस में मरकरी होता, तो मरकरी 9th लॉर्ड भी है और मरकरी आपका 12th लॉर्ड भी है, तो घर का माहौल 9th हाउस से तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, क्योंकि 9th हाउस तो अच्छा घर है जो हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे लेकिन मूल त्रिकोण राशि कहां पर आ गई है? 12वें घर में। तो अब आपको दूसरे कल्चर में जाना पड़ेगा या मेडिटेशन करना पड़ेगा कंटिन्यूटी में, अगर आपको मानसिक शांति चाहिए। बात समझ में आई? अब इसमें यह भी हो सकता है, अब मान लो यहां मरकरी बैठा है और यहां पे मार्स बैठ जाए, मान लो, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्या होगा? मरकरी के रिजल्ट आएंगे, अब उसको मार्स भी इन्फ्लुएंस करेगा, और मार्स कौन से घर से कर रहा है? 7th हाउस के रिजल्ट लेके और 2nd हाउस के रिजल्ट लेके। तो 2nd हाउस में चलो खाना पीने से हो गया, वो सारी चीजें हो गई। 7th हाउस क्या है? अब हस्बैंड आ गए या वाइफ आ गई। तो अब आपकी, एक तो ये कह रहा है कि विदेश जाओ, अब दूसरे कह रहे हैं विदेश जाओ तब भी आपके पति की तो चलेगी आपके घर में, या पत्नी की। बात समझ में? कुछ लोगों को आपने देखा है ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही उनको घर में जाने का नाम लो वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग आप देखोगे जो नौकरी करते हैं या कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो घर से बाहर निकल जाते हैं, बड़ा सुकून में रहते हैं। जैसे ही उनका ऑफिस खत्म होता है, उनको घर आना होता है, तो उनको घर आने का मन नहीं करता। किनको मन नहीं करेगा? जिनके 4th हाउस में प्रॉब्लम होगी। जिनके 4th हाउस में प्रॉब्लम नहीं हो तो भाग के घर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कंफर्ट मिल रहा है घर में। लेकिन अगर घर का माहौल ही खराब हो जाए, मान लो मंगल, यहाँ पे राहु आ जाए, मंगल आ जाए, राहु शनि आ जाए,
या और नेगेटिव लॉर्डशिप के साथ आ जाएं, तो फिर घर में घुसने का मन थोड़ी करेगा, फिर तो बाहर रहने का मन करेगा आपका। अब चलो इनकी कुंडली देख लेते हैं, करणप्रीत जी की। हाँ तो दीदी एक चीज मुझे बोलनी थी आपको, जब से मैंने ये ऑफर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी शुरू किया ना, आई हैव बिकम कामर, मतलब मेरे को गुस्सा से लाजरस सेंस बहुत कम हो गया, होता नहीं है। अच्छा, राहु केतु तो नहीं बताने ना, राहु केतु हमने डिस्कस किए हैं 4th हाउस में। केतु तो आपने बोला कि मुझे सेवक बन के रहना, केतु घर में सन्यासी की तरह रहेगा, राहु घर में अपना पराक्रम दिखाता है जब तक कि वो दूसरे कल्चर में ना चला जाए, और जरूरत से ज्यादा आलसी हो जाता है 4th हाउस के राहु। केतु से समस्या नहीं होती, राहु से समस्या ज्यादा होती है। नहीं मैडम, वो मुझे पूरा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास प्रॉपर्टी रहती है, पर मेरे पास लग्जरी पूरी रहती है। 2 4 6 7, अच्छा, मार्स और वीनस। अब इनके 4th हाउस को अगर आप देखोगे, ये 4th हाउस है, 4th हाउस में कौन आया, 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों आ गए। तो दोनों आने का मतलब क्या है, अब ये जो हमने 6th हाउस को डिस्कस किया था, एक तो वो चीजें आ गई कि आपके घर पे जो कंट्रोल है वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प का हो सकता है, आपके घर पे लोन हो सकता है, आपके व्हीकल पे लोन हो सकता है, या घर में लिटिगेशन आ सकता है, या घर में रोग आ सकता है। रोग आने का मतलब क्या होता है, घर में कोई ना कोई कंटिन्यूटी में कोई बीमार रहे, ये भी तो हो सकता है ना। और क्या होगा, अब चूंकि ये 7th लॉर्ड भी है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से देखोगे तो आप 4th हाउस का व्यापार हो सकता है ना। या आप क्या बोलोगे कि आपके घर में किसकी चलेगी, आपके स्पाउस की चलेगी, या आपके मन पे कंट्रोल किसका रहेगा, आपके स्पाउस का रहेगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे बैठ गया जाके। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन हो गई। अब केतु बैठा है, तो केतु तो कह रहा है घर में सन्यासी की तरह रहना है, और शनि के खुद के नैसर्गिक रूप से आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि आपको सेवक रहना है, छठे घर से भी आप बोलोगे सेवक रहना है आप। बात ऐसा तो नहीं होता कि जैसे 4th हाउस में केतु मतलब तो ये घर के सुख कमी करता है, कई बार होता है ना, बोलते हैं कि घर के सुख कमी हो जाती है। नहीं, केतु के कारण कोई कमी नहीं होती, केतु के कारण, केतु के कारण कोई कमी नहीं होती। और शनि के कारण नहीं, हमने ये बोला शनि जहां बैठता है वहां की वृद्धि करता है, तो ये तो उसको बढ़ाता जाएगा, कम नहीं करेगा। लेकिन ये केतु क्या है, केतु का खुद का अपना इंटरेस्ट वहां पे हो सकता है कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। इसकी पहली प्रायोरिटी क्या बनेगा, इसका पहली प्रायोरिटी 10th हाउस बनेगा, केतु 4th हाउस थोड़ी ना बनेगा। अगर आपको कंफर्ट या प्रोफेशनल लाइफनेस चुनना हो तो आप कंफर्ट को त्याग के पहले कर्म करोगे। अगर राहु 4th हाउस में होगा तो आप काम को छोड़ के कंफर्ट पे फोकस कर लोगे, जहां आपको बेड दिखा वहां लेट जाओगे, चलो बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। राहु वाला केतु वाला नहीं करेगा ऐसा। अंतर समझ में आया आपको। दूसरा एक मिनट दूसरा, आपको राहु और केतु की लॉर्डशिप भी ध्यान में रखनी है। लॉर्डशिप क्या है, केतु स्वराशि का होके बैठा है यहाँ, केतु की जो कोर रूलर है किसका है, वृश्चिक का है, तो केतु यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता आपको। हाँ बोलो, अब बोलो। केतु 4th हाउस में इन जनरल केतु किसी को नहीं परेशान करता, किसी को भी नहीं करता। राहु से होती है प्रॉब्लम, केतु से नहीं होती। आप समझो भाई, आपका राहु क्या है, राहु पैशन है ना आपका इस जीवन का। तो पैशन आपको कंफर्ट में दिखाना है कि पैशन आपको कर्म में दिखाना है। राहु जैसा जो महापराक्रमी है, जो महावीर है, जब हमने राहु को पढ़ा था, आधे शरीर वाला महापराक्रमी महावीर जो किसी बाउंड्री को नहीं मानता, वो आपको 3 6 10 11 में चाहिए, आपको 4th हाउस में चाहिए। बस 4th हाउस में क्या करेगा, 4th हाउस कंफर्ट का है, उल्टा आलसी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए 4th हाउस के राहु वालों को हम बोलते हैं कि विदेश जाओ या दूसरे उसमें जाके सेटल हो जाओ, तभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ और तभी आपका मन ठीक रहेगा। क्लियर है।
क्या? कट ना कर दे। नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं। सर एक छोटी सी चीज बताइए प्लीज। हाँ जी। ट्रांजिट में जैसे सर अभी मान लीजिए 9th हाउस में मतलब 12th में अभी सैटर्न है वीक में, तो जो D1 का जो मेरा जैसे मान लीजिए बैठा हुआ है जुपिटर लग्न में, तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपकी कुंडली। ये आपकी कुंडली है, बोलो क्या बोल रहे थे आप? जैसे अपनी ट्रांजिट में जुपिटर लगन में आ गया है। तो जब एस्पेक्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, तो ट्रांजिट में भी एस्पेक्ट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। और वो D1 से होता है या फिर ट्रांजिट का यहाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपका जुपिटर है तो दो देखो, कौन से प्लेनेट को वो देख रहा है, किस प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है, उस प्लेनेट को भी एक्टिव करेगा। वो प्लेनेट जिन घरों का मालिक होगा वो घर भी एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और जब देखो, जब मान लो यहाँ पे बृहस्पति आएगा 2nd हाउस में, ठीक है, तो ये किसके ऊपर आ गया? शनि के। शनि कर्म कारक प्लेनेट है, तो एक तो ये कह रहा है कि आपके कर्म को अच्छा करेगा, ये बढ़ाएगा, एक्सपेंड करेगा, है ना। दूसरा, शनि कौन कौन सी लॉर्डशिप लेके बैठा है? 7th हाउस की और 8th हाउस की, तो 7th हाउस को इंप्रूव करेगा। बृहस्पति जैसा प्लेनेट आ रहा है जो शुभ करने वाला है, तो अच्छा करेगा ना उसको। और 8th हाउस को अच्छा करेगा। 8th हाउस को क्यों? क्योंकि 8th लॉर्ड के ऊपर भी जा रहा है और 8th हाउस को इवन देख भी रहा है। ना भी देखता तब भी, मान लो नहीं भी देखता, किसी और लॉर्डशिप के साथ होता जहां दृष्टि नहीं जा रही होती, तो जिन घरों का कारक है उन सबको वो अच्छा करेगा। बृहस्पति का सीधा सीधा फंडा है, जिससे कनेक्शन बन रहा है वहां वो अच्छी चीजें करेगा। अच्छा, तो ये आपने तो लॉर्डशिप बोली, बट मैं एस्पेक्ट की बात कर रही हूं। हाँ, अब एस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ बैठा है तो 6th हाउस को देखेगा, तो 6th हाउस में बैठ के अगर आप नौकरी में होते तो हम कहते हैं आपकी, जब तक ये इसमें सिंह राशि में रहेगा आपकी नौकरी अच्छी चलेगी। और चूंकि बृहस्पति किसका कारक है? एक्सपेंशन का कारक है, सडन का नहीं, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सपेंड करता, मतलब आपको कोई तरक्की दिला देता। दूसरा, 10th हाउस को भी देखेगा नवम दृष्टि से। 10th हाउस के आपका स्टेटस, तो जब छठा घर और 10वां घर और दूसरा घर बन रहा है तो ये धन है, ये नौकरी है, ये स्टेटस है, तो प्रमोशन हो जाता है ऐसे। क्यों? प्रमोशन होके आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आपका छठा घर अच्छा हो जाएगा, नौकरी अच्छी हो जाएगी। ये समझ में आ गया सर। मैं क्या पूछ रही हूँ, सिंपल एक चीज पूछ रही हूँ कि ये तो आपने बोला कि जब गुरु एस्पेक्ट करेगा तो ट्रांजिट में तो दृष्टि जिस घर पे पड़ेगी वो पड़ेगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ट्रांजिट में और D1 की दृष्टि का होता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अभी सैटर्न मीन में है, हाँ 9th हाउस में सर, हाँ तो क्या D1 का जुपिटर सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है क्या ट्रांजिट का? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सभी के लिए। वो तो हमने पिछली क्लास में, अच्छा पिछली में नहीं, जो मैंने अभी गुरु का ट्रांजिट वाली वीडियो डाली थी आपने देखी नहीं है, फिर वो कर्क राशि में जो ट्रांजिट वाली है आप उसको देखना, उसमें मैंने बोला है कि कर्क राशि में जो बृहस्पति आया है और जो मीन राशि में शनि चल रहा है, जो ये 1.5 महीने के लिए कनेक्शन बन रहा है, इन जनरल ये सबके काम को बढ़ाने में मदद करेगा। आप यही बोल रहे हो ना, जो ट्रांजिट का सैटर्न है और जो लगन, जो ट्रांजिट का गुरु है, इन दोनों का भी संबंध बन गया है। और जो D1 का बृहस्पति है वो भी अच्छा कर रहा है, आप दोनों चीजें समझिए। मतलब D1 का और ट्रांजिट का इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। आपका जब मार्स ये है सप्तम, इसमें 4th हाउस में, जब शनि यहाँ आया था तो आपके मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया था, जब मकर में था 2020 से 2023, है ना। तो उस समय वो प्रॉब्लमेटिक थी ना सिचुएशन, क्यों थी?
क्योंकि मंगल शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया था, तो हमने इस मंगल को कंसिडर किया ना। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिट का शनि था वो 10वीं दृष्टि से इस मंगल को देख रहा था और ये मंगल चौथी से इसको देख रहा था। तो हाउस कौन से इंपैक्ट हुए? सप्तम हाउस भी हो गया और फोर्थ हाउस भी हो गया, और साथ में ये दो प्लेनेट और उसके उनकी लड़ाई में आ गए, वीनस और मरकरी। समझ में आई बात? चलो, अब आपकी कुंडली में जब हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं तो फोर्थ हाउस में कितने प्लेनेट हैं? एक तो मार्स है, एक वीनस है, एक मरकरी है, 3 प्लेनेट है। अगर मार्स प्लेनेट को हम देखेंगे तो आप इसकी लॉर्डशिप छोड़ दो, अगर फोर्थ हाउस में मैलिफिक प्लेनेट है तो घर के माहौल को थोड़ा खराब करेंगे वो। तो मंगल किस चीज का कारक है? मंगल है झगड़े का कारक, तो घर में झगड़े होने की संभावनाएं बना देगा ये, नंबर 1। क्यों? क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है, जो अग्नि है, वो आपको फोर्थ हाउस में थोड़ी ना चाहिए। फोर्थ हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ है। फोर्थ हाउस में आपको वीनस चाहिए, मून चाहिए और जुपिटर चाहिए। फोर्थ हाउस के कारक कौन है? मून और वीनस। मंगल कारक किसका है? थर्ड हाउस का, जहां पराक्रम दिखाना है आपको, या 10th हाउस में ले जाओ उसको, या 11th में ले जाओ, या 6th में ले जाओ, जहां कुछ जरूरत है। फोर्थ हाउस में मंगल की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मंगल का आप काम नहीं कर रहे, और मंगल अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये आपको इम्पेशेंट भी करेगा, आपके अंदर, आपके मन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। आपके मन का है ना ये, मन के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगा, झगड़ा लेके आएगा, और आपके घर के माहौल को भी झगड़ानुमा बना के रखेगा। अब क्या है? अब इसके पास लॉर्डशिप किसकी है? 5th हाउस की। तो घर में चलेगी किसकी? 5th हाउस की। तो घर में अगर आप अपने बेटे के साथ रहते हो तो घर के लाइफ को डोमिनेट कौन करेगा? आपका बेटा करेगा, आप नहीं कर सकते। बात समझ में? बच्चे करेंगे। और क्या है? घर का माहौल हमेशा पढ़ाई जैसा बना रहेगा। तो आप होम ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो घर पे? हमेशा कोई भी देखेगा तो पढ़ाई चल रही है ना, आप पढ़ा रहे हो। अगर वो नहीं पढ़ाते तो आप पढ़ते रहते हमेशा। ठीक है। अब दूसरा कहाँ का लोड है? ये 10th हाउस का। तो कर्म भी कहाँ उठ के आ गया? घर पे। तो होम ट्यूशन दे रहे हो आप, वर्क फ्रॉम होम। अब यहाँ पे वीनस भी है। वीनस तो चलो एक तो फोर्थ हाउस का ही कारक है, लोड है। एक है 11th हाउस का। तो अब आपके घर के उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट है, 11th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। 11th हाउस यानी कि आपकी मित्र मंडली भी आपके घर के डोमेस्टिक लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी, या 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 जब वो आएंगे, आप इस चीज को ऑब्जर्व करना, अगर आपके मित्र आपके घर में आए, आपके मित्र अगर आपके घर में आए आपकी मित्र मंडली में से, तो उस समय पे घर के माहौल को डोमिनेट कौन करता है? इस चीज को आप ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है। आप उनके हिसाब से कर रहे होते हो, या वो आपके हिसाब से कर रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि 11th लॉर्ड यहां बैठा है। जब वो आपके घर में आ जाएंगे तो उनकी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। आप तो 8th हाउस में चलेगी आपकी। तो बात समझ में आई? और कौन है? मरकरी। मरकरी क्या कह रहा है? घर बदलो, या छोटे भाई बहन का इंटरफेरेंस। 12th लॉर्ड भी है, तो फिर क्या कह रहा है? घर से दूर जाओ, दूसरे कल्चर में जाओ, तो मन के सुकून होगा। ट्रैवल करो, मन को सुकून मिलेगा। कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो, मन को सुकून मिलेगा। कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। ट्रैवल करते रहो। बात समझ में आ गई? तो आपको इन्हीं के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा और इन्हीं के हिसाब से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो वीनस का आपने बोला कि 11th हाउस बैठा हुआ है 4th हाउस में, अगर उल्टा होता क्या? 11th हाउस में बैठा होता, लाइक वीनस उल्टा होता, वहां पे बैठा होता, वहां 7 होता, नहीं, तो फिर नहीं चलती, फिर थोड़ी ना चलती। फिर अगर ये यहाँ चला जाता तो फिर मंगल और मरकरी की चलती। अभी तो तीनों की चल रही है ना, आपको छोड़ के सबकी चल रही है मोटा मोटा। एक सवाल है सर। हाँ जी, इसी से जुड़ा हुआ। हाँ हाँ सर, अगर यही प्लैनेट इनके जो तीनों 4th हाउस में बैठे यही 10th में बैठा दो तो भी यही सेम इम्पैक्ट ही रहेगा? इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन सेम नहीं रहेगा, कम रहेगा, लेकिन रहेगा। ओके।
और अगर देखो देखो, हाँ हाँ वही मैं सुन तो लो। अब मान लो यहाँ कोई भी प्लेनेट नहीं है इसमें 4th हाउस में, और तीनों के तीनों इधर आ गए, तीनों इधर आ गए, तो पूरा रहेगा इन्फ्लुएंस। लेकिन मान लो वीनस आप यहीं छोड़ दो, मंगल और मरकरी को इधर ले आओ, तो पहले अब वीनस की चलेगी, क्योंकि जो बैठा है पहले वो डोमिनेट करेगा, फिर दृष्टि वाला करेगा, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर जहां लॉर्ड जाके बैठा है वो करेगा। और सपोज तीनों ही उधर है, हाँ तो तीनों की चलेगी ना, फिर करेंगे। सबसे पहले किसकी करेंगे? जो लॉर्ड है उसको हाउस का। नहीं नहीं नहीं, तीनों की चलेगी, जिसकी माँ दशा अंतर्दशा आती रहेगी वो करता रहेगा। और इधर अगर इधर भेज दोगे ना, सबसे मजबूत या मंगल हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में चला जाएगा। यहाँ तो वीनस फिर भी अपने घर में है, तो थोड़ा बहुत मामला ठीक है, तो मामला थोड़ा ठीक है। हाँ, इधर जाके मामला ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन सर अगर मार्स वहां चला जाए तो हाँ उस एंगल से ठीक है। अकेला अगर मार्स इधर चला जाए और वीनस और मरकरी यहीं रह जाए, या वीनस यही बेस्ट, इसमें ये है कि मार्स इधर चला जाए, मरकरी कहीं और होता, वीनस वीनस इसमें होता, वो बेस्ट होता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन वीनस के होने से बहुत प्रोटेक्शन है। क्योंकि वीनस स्वराशि का है, और दूसरा मरकरी भी जो है बेनिफिक प्लैनेट है, भले से लॉर्डशिप उसके पास 12th हाउस की है। तो ट्रैवल करते रहना, कम्युनिकेशन करते रहना, और घूमते फिरते रहना, और घर बदलते रहना, ये होता रहेगा। अभी आपकी मरकरी की महादशा आ रही है, अब ये चेंज कराएगी। हाँ सर एक बार मेरा भी समझा दो चार्ट। समझा रहा हूँ। फोर्थ हाउस में जिनका मंगल होता है ना, बहुत इम्पेशेंट कर देता है, वो बेचैनी देता है अंदर, उग्रता देने लगता है, मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, बेचैन करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट कर देगा। तो मंगल को बैलेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये मत पूछना बैलेंस कैसे करेंगे। बोलो राधिका जी, कौन कौन से प्लेनेट है 10th हाउस में? मून कहाँ पर है? हो गए पूरे? ये रह गया कोई? 2 3 2 5 2 7 8, एक रह गया कोई, कौन सा रह गया? जुपिटर तो लिख दिया। सूर्य कहाँ पर है? सूर्य 9th में है ना। अभी यहाँ पर आप देखो कि शनि तो चलो अपने घर को देख रहा है ना, तो ये तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा क्या है, ये थर्ड लोड भी है, थर्ड लोड भी है ना। तो वो ट्रेवलिंग कराता है ना, ट्रेवलिंग के कारण या आपके छोटे भाई बहन का इंटरफेरेंस आना, इस बात को बताना। वो परफेक्ट है। अब दूसरा वीनस आ गया। वीनस कौन कौन से घरों का मालिक है इसमें? वीनस के पास एक 12th हाउस की लॉर्डशिप है और एक 7th हाउस की है। तो अब किसका कंट्रोल आ गया? पति का भी आ गया। 12th हाउस दूसरे कल्चर में जाके, घर से दूर। मरकरी 11th हाउस, तो मित्र मंडली का भी आ गया। और 8th लॉर्ड, तो पीड़ा भी आ गई। और यहाँ पे 4th लॉर्ड और 8th लॉर्ड साथ भी बैठे हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि जो जुपिटर बैठा है 8th हाउस में, इसकी नवम दृष्टि आ रही है यहाँ पर, तो ये बहुत हद तक इसको बैलेंस स्टेट में रखेगा, ये कंट्रोल करके रखेगा। अगर ये ना होता तो ये ज्यादा खराब स्थिति क्रिएट कर देता। ये आ गया ना जुपिटर की नवम दृष्टि, तो इसलिए प्रोटेक्शन। बृहस्पति जहां भी इन्वॉल्व हो जाएगा वहां प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है सर। हाँ लग्न दृष्टि फोर्थ हाउस में है तो प्रोटेक्शन उससे सैटर्न को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नहीं नहीं, फोर्थ हाउस को मन को प्रोटेक्शन मिल रहा है। दूसरा ये, अब देखो ऐसे तो अब दृष्टि आ रही है ना, जैसे हम यहाँ रख रहे थे, तो जुपिटर एक तो नैसर्गिक रूप से शुभ प्लेनेट है, दूसरा नैसर्गिक रूप से प्रोटेक्टर है, बृहस्पति अच्छा करता है, हाँ ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन इसके पास लॉर्डशिप कहाँ की है? लॉर्डशिप सेकंड हाउस की भी है, फिफ्थ हाउस की भी है। तो सेकंड हाउस क्या कह रहा है? सेकंड हाउस ये कह रहा है कि आपके घर में यहाँ छोटे भाई बहन की भी चल गई, पति की भी चली, यहाँ पीड़ा भी आ गई, मित्र मंडली की भी चली, फैमिली की भी चली और बच्चों की भी चली, सबकी चल रही है इनके घर में, इनकी नहीं चल रही बस इनकी कहाँ चलेगी? इनकी 11th हाउस में चलेगी, लेकिन वहां साथ में कौन है? मंगल और राहु, तो चलेगी वहां पर, लेकिन वहां पर ये झगड़ा भी मंगल झगड़ा करवा देता है ना, मुद्दा ये, अगर उसकी एनर्जी नहीं कंट्रोल होगी। क्लियर हो गया बात? तो आपको कुंडली देख के मजे लेना चाहिए थे कि देखो प्लेनेट क्या मजे ले रहे हैं। किसकी कुंडली रहेगी? आपकी तो डिस्कस की हुई है। यहाँ पे कौन है? मून, जुपिटर, केतु, राहु, मार्स और सन, सैटर्न, मरकरी। हो गए पूरे? हाँ, 9th में वीनस। तो यहाँ पर 4th हाउस में प्लेनेट तो कोई है नहीं, दृष्टि देखो किसकी है? दृष्टि किसकी है? मंगल की। मंगल कौन सी लॉर्डशिप लेके बैठा है? 5th हाउस की और 12th हाउस की। तो 5th हाउस क्या कह रहा है? पढ़ाई नुमा घर माहौल बन सकता है, बच्चों की चल सकती है। और 12th हाउस क्या कह रहा है? घर से दूर जाके मानसिक सुख मिलेगा या विदेश में जाके सुख मिलेगा। सूर्य क्या कह रहा है? कि पिता की चलेगी या घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान का माहौल भी बना रहेगा। और शनि की भी दृष्टि आ रही है। शनि क्या कह रहा है? फैमिली की भी है, घर बदलते भी रहेंगे। और पति के घर में बैठ के कह रहा है तो पति की भी चलेगी। अब क्या बोल रहे हैं, सबकी चल गई देखो। ठीक है, राहु क्या अब देखो ये 4th हाउस यहाँ अफ्लिक्शन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मंगल भी देख रहा है मैलिफिक प्लेनेट, सूर्य भी मैलिफिक प्लेनेट, राहु भी मैलिफिक प्लेनेट, शनि भी मैलिफिक प्लेनेट। तो इससे ज्यादा डैमेज नहीं हो सकता ना कोई घर। तो इसके लिए तो घर से दूर जाना हमेशा बेहतर है, नेटिव प्लेस आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मस्ट हो गया ये। आप नेटिव प्लेस पे नहीं रह सकते, या अगर रहोगे तो पीड़ित रहोगे मन से, मन को बेचैन रखेगा, मन को परेशान करेगा ये, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी आ गई तो मन को तो खराब ही करेगा ना ये। कहाँ का आपका? अजमेर का जन्म है, लालन पालन कहाँ हुआ है? आबू रोड। हाँ, उधर नहीं रहना, राजस्थान में ही नहीं रहना चाहिए वैसे। आबू रोड तो रह ही नहीं सकते। घर बहुत बदलेंगे, ये घर बदलने के लिए बहुत बोलता है, क्योंकि इसका लोड भी 3rd हाउस में चला गया है। तो बदलते रहो घर, बस ट्रैवल करते रहो। मतलब यही वाला एक साल से इकट्ठा घर या एक घर और तो ये भी आपका दूर है ना घर, दूसरे कल्चर में ही है। हाँ, डिफरेंट कल्चर, विदेश में ही हो आप तो एक तरीके से। बृहस्पति ने सबसे ज्यादा बदले हैं ना, बृहस्पति उधर था, लेकिन बदलेगा ये भी शनि भी, क्योंकि शनि 3rd लॉर्ड भी है और 2nd लॉर्ड भी है। घर ये भी बदलवाएगा। हाँ, घर ये भी बदलवाएगा और बहुत सारे बदलवाएगा। हाँ, कुछ कुछ करता रहेगा, जब जब जैसे जैसे जो प्लेनेट एक्टिव होता रहेगा करवाता रहेगा। हाँ, या ट्रैवल बहुत ज्यादा होगा, घर पे रुकने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये अगर नहीं घर बदलना तो ट्रैवल करते रहो फ्रिक्वेंट, घर पे रहो मत, कम रहो।
तो इसका मतलब भी क्या है कि आप घूम रहे हो ना, रेमेडी कर रहे हो आप उस चीज की। इसकी कुंडली रहेगी। स्मिता जी आपकी तो हो गई है, वो बताया था मरकरी बताया तो था मैंने आपको। तुला लगन में आपका वो सबसे पहले डिस्कस किया था। किसी की दृष्टि भी आ रही है आपके 4th हाउस में? किसी की नहीं आ रही वैसे, जहां तक मुझे आएगी। किसी की नहीं आ रही। तो मरकरी वाले 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, तो विदेश के लिए अच्छा है। और 9th लॉर्ड यानी कि घर के माहौल को वो थोड़ा धार्मिक टाइप का रखेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती रहेंगी। और कौन है? मोनिका जी आपकी हो गई कुंडली? नहीं नहीं सर, नहीं हुई। आपकी कुंडली में तो मंगल देख रहे हैं ना, शनि। मंगल लगन में बैठा है ना आपका। हाँ जी। 4 नंबर की कुंडली है। कौन सी नंबर की कुंडली है आपकी? 5 नंबर की। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 लगन में मंगल है। लगन में मंगल है। इधर केतु था शायद आपका, नहीं 4th में। 4th में राहु है, केतु है। 4th में राहु है। अच्छा, इस पे डिस्कशन हुआ था कि राहु को कैसे देखेंगे। शनि 7th में, सॉरी शनि नहीं है, जुपिटर। मैंने 11th राशि में जुपिटर। और सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न 11th में वीनस होता है। कौन बचा? सूर्य कहाँ पर है? सूर्य 12th में सन और मर्क्यूरी। हाँ चलो, आपकी कुंडली भी याद हो ही जाएगी। 8th में मून। हो गए सारे प्लेनेट। इसमें क्या है, राहु बैठा है। लेकिन जब हमने राहु को किया था ना, तो हमने ये बोला था कि राहु जिस भी राशि में बैठा है, अगर उस राशि को उसका लॉर्ड देख ले। याद है आप लोगों को जब हमने राहु किया था? अगर जिस भी राशि में राहु बैठा है और उसका लॉर्ड उसको देख ले, तो फिर वो किसके अंडर में काम करता है? उस राशि के मालिक के अंडर में काम करता है, अपने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता। तो यहाँ पे मंगल जो है वो 4th लॉर्ड होकर कहाँ बैठा? लगन में। लेकिन मंगल अपने घर को यहाँ देख रहा है। तो अब ये लगन में बैठ के देख रहा है और 9th लॉर्ड होके देख रहा है। तो अपने घर को देखना, तो प्रोटेक्शन मिल गया आपके 4th हाउस को, नंबर 1 बात। दूसरा, लगन से बैठ के देख रहा है, तो अब ये भी कह रहा है कि मेरी भी चलेगी। ऐसा नहीं कि मेरी नहीं चलेगी, मेरी भी चलेगी। 9th हाउस क्या कह रहा है कि घर का माहौल या तो आपका कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज वाला बन जाएगा, पूजा पाठ काफी होगा, भजन वजन चलते रहेंगे, या जब समय समय पर जल्दी थोड़ा रामायण का पाठ हो गया या कोई सत्संग हो गया, कोई भी पाठ हो गया, मतलब आप समझो किसी भी तरीके से कोई ना कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है। या पिता की चलेगी। और किसकी, और किसी की दृष्टि है क्या? और तो किसी की दृष्टि नहीं, बस इतना ही, और किसी की दृष्टि नहीं। अरे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या प्रदीप जी, अगर 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है कि जो भाग्य सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा वो तब रहेगा जब हाँ ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे आपके केस में, तो आपके केस में 1 मिनट बताता हूँ। मोनिका जी क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। कुछ ऐड करेंगे इसमें आप? रिलीजियस एक्टिविटीज, वैसे रिलीजियस एक्टिविटीज चलती है हमारे घर में। ठीक है। जॉइंट फैमिली है, हम ऊपर नीचे रहते हैं, ब्रदर इन लॉ के यहाँ होके गलियां में यूज करते हैं, तो हर महीने हमारे रुद्राभिषेक होता है। क्या होता है? रुद्राभिषेक होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। वो मंगल के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल इन्फ्लुएंस कर रहा है और 9th लॉर्ड होके कर रहा है। और इनके तो ये मंगल तो बहुत ही अच्छा हो गया ना। आप समझो, इस कुंडली में मंगल का लगन में बैठना बहुत अच्छी पोजीशन है कि नहीं है? लाजवाब पोजीशन है। क्यों? आप उसके कारक तत्व तो छोड़ दो पहले, कि वो थोड़ा झगड़ालू बना सकता है, ये उसको छोड़ दो आप। लेकिन अगर आप लॉर्डशिप के हिसाब से देखो, तो 4th लॉर्ड कहाँ बैठा है? लगन में बैठा है। और 9th लॉर्ड लगन में बैठा है। तो जब हमने लगन की बात की थी, तो हम क्या कह रहे थे? भाग्य उठ के आपके लगन में आ गया और कंफर्ट उठ के भी आपके लगन में आ गया, तो बढ़िया प्लेसमेंट हो गई। और बृहस्पति ने देख भी लिया।
इस मंगल को और लगन को बृहस्पति ने देख भी लिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप कहते हैं कि जब राहु है 4th हाउस में, तो इसका मतलब है कि आपको घर में कंफर्ट मिलेगा या आपको कंफर्ट पसंद हो। बट ऐसा नहीं है मेरे केस में। अगर मैं थोड़े टाइम से घर में, तो यही तो हमने अभी डिस्कस किया था, पिछली बार भी किया था आपकी कुंडली पे। मैंने बोला कि 4th हाउस में राहु है तो आपको कंफर्ट ओरिएंटेड बनाएगा, आपका घर में मन नहीं लगने देगा, विदेश में जाके आपको ये, एक तो ये राहु की पोजीशन हो गई। लेकिन अगर राहु जिस भी राशि में बैठा है, अगर उसका लोड उसको देख ले तो फिर राहु नहीं काम करेगा, फिर वो उसका लोड करेगा। तो मंगल देख रहा है यहाँ पे, इसलिए तो इसलिए वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अगर ये मंगल नहीं देखता ना इसको, तब पूछते थे आपसे क्या होता। आप लगा के देखना 10-5 कुंडलियों पे राहु को, बस उसका लोड ना देख रहा हो उसको, बस इतना ध्यान रखना, फिर समझ में आ जाएगा। और दूसरा, जो इस राहु की लॉर्डशिप है वो 7th हाउस वाली भी है, यहाँ ना कुंभ का भी कोरूलर है ना, तो सप्तम हाउस के रिजल्ट भी उठ के आएंगे। तो सप्तम हाउस के रिजल्ट क्या उठ के आएंगे? पति का डोमिनेंस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी पति के नाम से लेने से ज्यादा बढ़ेगी। अब आपके केस में शायद उन्हीं के नाम से हो या ज्वाइंट हो, जो भी है। ये राहु अगर अकेला नहीं बैठ के किसी और के साथ होता तो सेम होता, राहु सन के साथ होता या कुछ और होता? अगर सन के साथ होता तो सन लगने से होके आ जाता। तो लेकिन सपोज कि जब वो 5 नहीं होता, 5 नंबर नहीं होता, हाँ कोई भी नंबर होता, अगर कोई भी, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी लॉर्ड अपने घर को देखता है उसको प्रोटेक्ट करेगा। भाई मैं अगर अपने घर के सामने बैठ गया जाके और मेरी नजर अपने घर पे है, कोई भी मेरे घर में आ जाए तो अपनी नहीं चला पाएगा ना वो। मेरे ऑफिस में आके मैं अगर ऑफिस के बाहर भी बैठा हूं तो ऐसा थोड़ी कि वो अपनी मनमानी कर लेगा, और मेरी नजर बनी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं। मान लो आपके अभी आपके सामने कोई कैमरा लग जाए तो आप हर एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, कॉन्शियस हो जाओगे आप। तो राहु यहाँ पे मंगल के इन्फ्लुएंस में काम करेगा, ना कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से। ये कहने का मतलब है। और मंगल राहु ही नहीं, कोई भी प्लेनेट हो भले से, अगर किसी के घर में कोई प्लेनेट जाके बैठा है, उसको उसका मालिक देख ले तो समझो कि वो अब गड़बड़ तो नहीं करेगा। गड़बड़ कौन करते हैं? मैलिफिक ही करते हैं, बेनिफिक तो वैसे भी नहीं करते। सूर्य, खासकर अगर राहु या किसी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो ज्यादा। आप एक्सोल्टेड सन वालों को देखना। नहीं, केतु के साथ नहीं देता, केतु वाले तो मान सम्मान के पीछे भी नहीं रहते कि जो हो रहा है उन्हें, उनको नहीं होता। राहु वालों को होता है। राहु एक्सपेंड करता है ना, बढ़ाता है, क्रेविंग पैदा कर देता है। केतु तो डिटेच करता है। तो केतु वाला सोचेगा भी नहीं मान सम्मान के बारे में या अपनी बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में कि बड़ा नाम हो, उसका फोकस उस पर नहीं रहेगा। राहु वाले का जरूर होगा। मुझे एक क्वेश्चन अपना पूछना था, ये 4th हाउस से रिलेटेड है। 4th हाउस में मेरी लॉन्चिंग के हिसाब से मेरा मंगल एक्टिवेट दशा हिसाब से, तो मंगल का काम करेगा उसमें? हाँ बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो मंगल और शनि क्या करेंगे? मंगल एक्टिव हो गया ना, तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी ले लो आप इसमें। नहीं तो 4th हाउस में थोड़ी ना बैठा है, वो तो 7th हाउस में बैठा है ना। और वो बैठा किसके साथ है? वीनस के साथ बैठा है। नहीं 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 नहीं, अब ऐसे थोड़ी। अब मान लो कि चलो आप ही का ले लो ना, 4th लॉर्ड की महादशा आ गई और वो भले से कहीं भी बैठा हो, चलो हम ये मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसके लड़ाई झगड़े करवाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। 4th लॉर्ड की महादशा ही है, इट मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा समय है ये। लड़ाई करवाने के लिए नहीं आया वो। हाँ, अगर ये 6th हाउस में होता तो ये 6th हाउस को एक्टिव करता, तो हम ये बोलते कि प्रॉपर्टी लोन पे ले लो, वरना ये 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो या तो किसी कॉम्पिटिशन में उस समय भाग लो आप, या फिर ये लड़ाई झगड़े करवाने स्टार्ट कर देता। कहाँ पर? आपके वर्क प्लेस पे, नौकरी पे, या कुछ ना कोई लिटिगेशन करा देता अगर आप नौकरी में नहीं होते।
6th हाउस के केस में। अभी किसकी कुंडली रह गई? गुप्ता जी की। गुप्ता जी हो आप क्लास में? हाँ जी सर, है क्लास में। सन, जुपिटर, मरकरी, वीनस, राहु, केतु, मार्स, सैटर्न, मून, यही है ना आपके प्लेनेट? यही है सर। ठीक है। अब इसमें लग्नेश कहाँ चला गया? 4th हाउस में। घर में किसकी चलेगी? गुप्ता जी की। क्यों? क्योंकि लग्नेश आके बैठ गया। अगर ये घर में है तो किसकी चलेगी? इन्हीं की चलेगी। नंबर 1। नंबर 2, बृहस्पति आ गया। इस सूर्य को सानिध्य भी किसका मिल गया? बेनिफिक प्लेनेट का मिल गया। तो घर के माहौल को कैसा करेगा? अच्छा, अब ये 4th लॉर्ड बैठा है तो कंफर्ट और इन सब चीजों के लिए पुश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए, गाड़ी उड़ी, प्रॉपर्टी वर्टी, सारी चीजों के लिए। अब इसमें जुपिटर आ गया। जुपिटर कौन सा लॉर्ड है? 9th लॉर्ड है, सॉरी 5th लॉर्ड है। तो घर में हम ये कहेंगे कि मेरी भी चलेगी, बच्चों की भी चलेगी। एक बात तो ये हो गई। या घर में कुछ ना कुछ पढ़ाई जैसा माहौल हमेशा बना रहेगा 5th हाउस वाली एक्टिविटी का। 8th हाउस भी आ गया। 8th हाउस आ गया तो क्या होगा? 8th हाउस ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। यही बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी मिलेगी। या आपके मन में पीड़ा भी हो सकती है। अब ये दोनों लॉर्डशिप ले रहा है, लेकिन यहाँ पीड़ा का एंगल बहुत कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ लग्नेश भी बैठा है। इधर से आपका ये 9th लॉर्ड भी है, मूल त्रिकोण राशि इसकी धनु है। तो मीन के कंपैरिजन में ये धनु का रिजल्ट ज्यादा देगा। बात समझ में आई? और अच्छा, अभी तो सामने भी है सैटर्न और मून। मून क्या है? 12th लॉर्ड। तो जी घर से दूर जाओ, तो आप तो घर से दूर ही हो। कहाँ का जन्म है आपका? सर हमारे तो राजस्थान के। राजस्थान के। और लालन पालन भी राजस्थान का है या कहाँ का है? राजस्थान का ही है। ठीक है, तो चलो घर से दूर आप आ ही गए। देखो जनरली जो है ना, ये 12th हाउस क्या है, अगर 4th हाउस से या 10th हाउस से भी संबंध बनाए तब भी एक ही बात है, क्योंकि 4th हाउस को तो देख ही लेगा। या 3rd लॉर्ड भी हो तो घर से दूर तो व्यक्ति चला ही जाता है जनरली। या मैलिफिक प्लेनेट इसमें आ जाए तब भी चला जाता है। दोनों तीन चीजें हो सकती है। तो मून का हो गया। सैटर्न कहाँ का है? 6th हाउस और 7th हाउस। चलो जी, पत्नी की भी आ गई थोड़ी सी बात अब यहाँ पे तो क्यों? 7th हाउस है। या और क्या हो सकता है? 6th हाउस भी है। अब 6th हाउस के कारण लोन वाला एंगल यहाँ पे जुड़ेगा। लोन वाला जुड़ेगा। अब अगेन फिर बात वही है कि ये इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? जो बैठे। अब आप बताओ, कुछ चेंज करना है क्या इसमें? आप अपने एक्सपीरियंस से, अब तक के एक्सपीरियंस से कुछ ऐड ऑन करना चाहो? नहीं सर, ये है, सही है। नहीं, कुछ और इसके अलावा कुछ घटित हुआ हो जो आप? नहीं लोन तो है नहीं सर कोई ऊपर। ठीक है। लोन तो ये छठा घर वैसे भी रहने देगा ना। ये राहु, हमने जब राहु को करेक्ट किया था ना, हमने पढ़ा था, याद है आपको? जब राहु को पढ़ा था, ये तो खा जाएगा लोन, उनको ये रहने ही नहीं देगा। इसमें अगर ये नहीं होते ना, ये सन और जुपिटर नहीं होते, और मान लो सैटर्न देख रहा होता, उस केस में खासकर जब आप नौकरी नहीं करते, जब तक नौकरी करते तब तक भी दिक्कत नहीं, अगर आप नौकरी नहीं करते उस केस में फिर लोन लेना जरूरी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि घर पे कब्जा तो मेरा और जुपिटर का है ना। सबसे पहले तो कौन है? जो बैठा है जड़ में जो है, फिर जो देख रहा है, तीसरा फिर उसका लोड है। लोड कहाँ बैठा है? लोड सप्तम में बैठा है। आपकी ज्वाइंट में भी है क्या प्रॉपर्टी? नहीं सर, सब आप ही के नाम से। ज्वाइंट में लेनी चाहिए वैसे, आप बढ़ेगी और ज्यादा। सर ज्वाइंट में थी, वो सेल कर दी। अच्छा, सेल कर दी। और किसकी कौन?
लगन में हो तो क्या होगा? फोर्थ लॉर्ड लगन में होगा तो आप बताओ क्या होना चाहिए? माँ की चलेगी। किस पे चलेगी? माँ की? घर पे नहीं चलेगी। आपका आपका व्यक्तित्व आपकी माता से प्रभावित होगा। आपकी पर्सनैलिटी आपकी माता से मिलती जुलती होगी, चाहे देखने में हो या आपका उस हिसाब का पैटर्न हो। आप हाँ हाँ। तो और दूसरा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ या आपकी माता आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। आप मना नहीं कर पाओगे जो आपको बोला जाएगा। जैसे इनके केस में है ना, क्या नाम है, मोनिका जी के केस में फोर्थ लॉर्ड बैठा है, तो अगर इनकी माँ इनको कुछ बोले, इनकी माता जी, तो ये मना नहीं कर सकते। या इनके पिताजी बोले, नाइन्थ लॉर्ड भी है, और उन्हीं से इनकी पर्सनैलिटी ड्राइव होगी। मतलब अगर मोनिका जी की आप बात करोगे तो मोनिका जी की पर्सनैलिटी इनके माता पिता का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नाइन्थ लॉर्ड भी है, फोर्थ लॉर्ड भी है, दोनों के गुण है। और अगर वो प्लेनेट मान लो फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा ही होके बैठ जाए लगन में, मेष लगन की कुंडली हो, तो अब वो और ज्यादा स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहा है कि अब आपका फोर्थ लॉर्ड भी चला गया और चंद्रमा भी चला गया जो माता का कारक है। या नाइन्थ लॉर्ड आपका कौन बन जाए? सूर्य बन जाए, तब भी यही बात है। सूर्य कब बनेगा? जब आपका धनु लग्न होगा। ठीक है। आवाज किसकी इको कर रही है? मोनिका जी के यहाँ से कर रही है। अब बताइए, कोई डाउट है? प्रदीप जी, वो 9th हाउस का वो भाग्य बना बताने वाले थे। अच्छा, तो ये देखो, चलो आपकी कुंडली बना ही लेते हैं। हाँ। सूर्य कहाँ है आपका? सूर्य 5th हाउस में है। ये कुंडली है। अब यहाँ पर फोर्थ हाउस में बुध बैठा है, ठीक है जी। अब ये इनका 9th लॉर्ड भी है और 12th लॉर्ड भी है। तो 9th लॉर्ड तो ये कह रहा है कि इनके घर का माहौल वो रिलीजियस एक्टिविटी वाला हो सकता है, या आपके भाग्य कहाँ पर चला गया है? फोर्थ हाउस में। तो हम ये कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी के मामले में भाग्यशाली हो, या जब आप नेटिव प्लेस पे रहोगे तो आप उसके मामले में भाग्यशाली हो। ये तो एक बात होगी। अब 12th लॉर्ड भी आ गया। अब 12th लॉर्ड ये कह रहा है कि आपको मन का सुकून तभी मिलेगा जब आप घर से दूर जाओगे। बुध की मूल त्रिकोण राशि अब कौन सी है? कन्या। तो ज्यादा बेहतर बाहर जाना है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप भाग्य की बात कर ही रहे हो तो आप ये देखो भाग्य के भाव में कौन बैठा है? राहु। तो सबसे पहले हमें ध्यान उस पर देना है जो बैठा है उस घर में। तो राहु बैठा है, तो राहु क्या कहता है? राहु विदेश का कारक है, तो विदेश में जाओ, भाग्य अच्छा सपोर्ट करेगा। तो अब बाहर जाने के 2 कारण मिल गए ना आपको। 9th हाउस पे कब्जा किसका है? राहु का। और क्या होगा? किसी की दृष्टि आ रही है क्या आपके इस पे? दृष्टि तो किसी की नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही। क्लियर है? और जितने कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं ना, उनको D9 पे साथ साथ लगा के चेक करते रहना। कुछ वेरिएशंस वहां से भी मिलेंगे आपको। क्लियर है? ठीक है प्रदीप जी। और प्रदीप जी, है ना, मेरी कुंडली में है ना मंगल का एक दृष्टि लगन पे जा रही है शनि के साथ। नहीं नहीं नहीं, कैसे जा रही है? शनि की दृष्टि 8th हाउस पे कैसे आ जाएगी?
देखिए मंगल की कर दीजिए, मंगल की भी नहीं आएगी, मंगल की दृष्टि 9th हाउस पे आ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि होती है ना, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो 8th जा रही है, कर दीजिए। 8th किस पे जा रही है? लगन पे जा रही है। हाँ लगन पे जा रही है, 8th हाउस पे नहीं जा रही, लगन पे जा रही है। हाँ और लगन में शनि बैठने पे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो कैसा बनाएगा? अच्छा कैसा बनाएगा? लगन में शनि डिप्लोमेसी देता है, पहली बात तो ये है। दूसरा, लेजी भी करता है, ठीक है, शनि लेजी भी करता है। 4th लॉर्ड है, तो माता से पर्सनैलिटी ड्राइव भी होगी, कंफर्ट भी देगा आपको, ये लग्जरी भी देगा। 5th लॉर्ड भी है, इंटेलिजेंस भी बनाएगा, इंटेलिजेंट भी बनाएगा। 5th हाउस का अगर लगन में बैठा है 5th लॉर्ड, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप वेरिएशन करो कि ज्यादा कौन होगा, मरकरी वाला या शनि वाला, अगर दोनों का 5th लॉर्ड लगन में है, एक शनि वाला एक मरकरी वाला है, तो मरकरी वाला ज्यादा होगा, क्योंकि मरकरी खुद इंटेलेक्ट का कारक है। लेकिन क्या ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा? हाँ 100% इंटेलिजेंट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मंगल भी देख रहा है, मंगल के पास लॉर्डशिप कहाँ की है? एक 7th हाउस की है, एक 2nd हाउस की है, और 6th हाउस में बैठ के देख रहा है। मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा है, तो पहले तो थोड़ा वो अपने कारक तत्वों को एक्टिव करेगा, झगड़ालू वाले, कॉन्फ्लिक्ट वाले। और चूंकि मंगल खुद भी 6th हाउस में बैठा है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। लेकिन यहाँ है क्या, यहाँ गुरु की दृष्टि आ रही है इस मंगल के ऊपर। देखो किसी, बस गुरु का ध्यान रखना, आप जब भी इंटरप्रेट करोगे ना कुछ, बस गुरु का ध्यान जरूर रख लेना कि अगर बृहस्पति की दृष्टि उन पे आ गई है, तो आप समझो कि उसने प्रोटेक्ट कर दिया है। इस बृहस्पति को हटा दो और मंगल को रहने दो, तो रोज तो उसका अपनी नौकरी में लड़ाई होगी, और डेली वो झगड़ा करेगा, और क्रोधी भी होगा। और क्यों होगी लड़ाई? क्रोध के कारण होगी, क्योंकि छठा घर क्रोध देता है आप। यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गुरु से दृष्ट है, गुरु की राशि में गुरु से दृष्ट है, तो क्या बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वीनस भी बैठा है, तो ये तो उल्टा प्रोफेशनल लाइफ में उल्टा अच्छा एटमोस्फेयर दे देगा आपको, खराब की जगह। आगे बात समझ में? आप कहाँ बैठे हो? आप छठे घर में जाके बैठ गए, किसके साथ? 7th लॉर्ड के साथ। आपके ऊपर किसका चल रहा है? माता का, बच्चों का। इंटेलिजेंट हो, ठीक है, कंफर्ट है। आप कहाँ जाके बैठे हो? आपको मजा कहाँ आएगा? नौकरी में। दूसरा, आपका फोकस कहाँ रहेगा? नौकरी पे रहेगा, रूटीन पे रहेगा, और पति पे रहेगा। मंगल के साथ बैठा है लग्नेश। आपकी क्या चाहत है और आपके ऊपर क्या चाहत थोपी गई है, वो दोनों अलग अलग बात। सर लग्नेश शनि तो लगन में बैठा है। लग्नेश शनि कैसे होगा? लग्नेश शुक्र है, मंगल के साथ बैठा है। हाँ हाँ, तो शनि तो बढ़िया है। विदेश में जाना आपके लिए 100% अच्छा था, और इसीलिए आप हो। राहु का 9th हाउस में बैठना भी इसी बात को बोल रहा है, बुध का 4th हाउस में बैठना भी इसी बात को बोल रहा है। 12th लॉर्ड का, अच्छा एक चीज, चलो इनकी कुंडली से समझ लो। अब इनका 12th लॉर्ड है, कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। आपको याद है जब हमने मरकरी किया था, अभी आज भी डिस्कशन किया कि मरकरी अगर 4th हाउस में है, तो 10th हाउस को देख रहा है, तो आपके प्रोफेशन के लिए तो अच्छा हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 10th का कारक है ये कोई भी प्लेनेट 4th हाउस में बैठ के देख रहा है, तो वो आपके 10th हाउस को भी तो प्रभावित करेगा। तो ये मरकरी देख रहा है, तो मरकरी लॉर्ड कहाँ का है? मरकरी लॉर्ड है 12th का और 3rd का, सॉरी इसका 9th का। तो ये क्या कह रहा है कि भाग्य, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप लक आपको सपोर्ट करेगा, और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होगी वो विदेश में जाके ही सेटल होगी, क्योंकि 12th लॉर्ड है। बात समझ में आई? तो इनका बाहर जाना इनके लिए श्रेष्ठ है। और अगर ट्राइन भी बनाओगे, तो शनि के ट्राइन में कौन है? राहु, और अच्छा हो गया। इसीलिए आप हो बाहर, और इसीलिए आपका बाहर रहना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सर किसी हाउस को कोई अगर एस्पेक्ट करता है, कोई भी उस हाउस में प्लैनेट होना चाहिए, या वैसे भी उस हाउस को एस्पेक्ट
जुपिटर किसी को एस्पेक्ट कर रहा है, किसी को हाउस खाली है, तो प्लैनेट नहीं, तो उसका मतलब है कि हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल है। यहाँ 10th हाउस में कोई नहीं है, जुपिटर देख रहा है 9वीं दृष्टि से, बुध देख रहा है 10th हाउस को। जरूरी है ये प्लैनेट नहीं, आप हमने जब ये घर करने स्टार्ट किए थे, तो अभी जो मैंने कल परसों लाइव करी है, शायद वो क्लास डाली है, शुभ कत्री पाप कत्री और ये सब जो जिसमें डाला था, ये जब हमने पढ़ने स्टार्ट किए थे घर, तो हमने बोला था कि सबसे पहले हमने विचार करना है कि उस घर में बैठा कौन है, फिर विचार करना है कि उस घर पे दृष्टि किसकी है, फिर विचार करना है कि उसका लोड कहाँ गया है। सबसे पहले जो बैठा है उसकी चलेगी, क्योंकि तो आके ही बैठ गया है ना, तो प्रभावित तो करेगा ही करेगा, फिर दृष्टि वाला करेगा, फिर उसका लोड देख लो कहाँ पर गया है। अब अगर लोड अपने ही घर को देख रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, अगर कुछ नेगेटिव होना भी था तो नहीं होने देगा। मतलब वही, मतलब सपोज जुपिटर बैठा है, वो देख रहा है अपने किसी घर को, लेकिन उसका लॉर्ड वो खाली है और उसका लॉर्ड कहीं और बैठा हुआ है, तो मतलब जो देख रहा है उसकी चलेगी, जो देख रहा है उसकी चलेगी। तो इनके 10th हाउस पे बृहस्पति की और बुध की चलेगी। हाँ, और लोड कहाँ चला गया, अष्टम में चला गया। इनका जो लोड था वो अष्टम में चला गया, तो इनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं शेयर कर सकती है किसी से। अगर करी इन्होंने तो काम नहीं होगा इनका प्रोफेशनल लाइफ में। जैसे कोई मान लो सेल्स में है, ये मैं आपको अभी आज का ही मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कौन रह गया इसमें, मून। मून कहाँ था इसमें, पता नहीं, चलो जहां भी था शायद इसी में था। जो भी था। अब इनका जो काम है ना, ये इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। किसका, इन्वेस्टमेंट का, मतलब सेल्स में है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, 8th हाउस से आती है। दूसरों के जब इन्वेस्ट कराना हो पैसा, दूसरों का धन है ना ये, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया या बैंकर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड, वो सारे 8th हाउस की चीजें हैं, क्योंकि आप दूसरे के पैसे को इन्वेस्ट करा रहे हो। तो इनकी कोई बहुत बड़ी डील होनी थी, तो इन्होंने, अब वो डील अटक गई इनकी, अब ये परेशान कि वो डील अटक रही है। मैंने कहा कि आपने बताया किसको था, कि हाँ मैंने 2-3 लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरी इतनी बड़ी डील है। मैंने कहा इसीलिए अटकी है। क्यों, क्योंकि महादशा अंतरदशा में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ डिस्क्लोज करी, 8th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, वैसे ही प्रॉब्लम्स आ गई। क्योंकि 8th हाउस क्या देता है, प्रॉब्लम देता है ना आपको। आप शेयर कर ही नहीं सकते अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस से संपर्क बना रहा है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को नहीं शेयर कर सकते। आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, जैसे यहाँ भी बैठा है, तो आप अपने स्पाउस के बारे में किसी से डिस्क्लोज नहीं कर सकते कोई भी चीजें, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। जैसे ही आपने किसी को बताया, वहीं कलेश शुरू हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे आपके केस में आप अपनी हेल्थ को लेकर किसी को नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि आप स्वयं कहां बैठे हो, 8th हाउस में। अगर आप बताओगे किसी से तो क्या होगा, और पीड़ा आ जाएगी अपने बारे में। हेल्थ को लेके बिल्कुल नहीं डिस्क्लोज कर सकते आप। कोई पूछ रहा है कैसी तबीयत है, ठीक है, कैसे हो, ठीक है, मतलब गोलमोल कर देनी है बात। ये नहीं बताना पैर में दर्द है, सर में दर्द है, इसमें अच्छा है, या फिर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, या बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, कुछ हो गया है, कुछ नहीं बता सकते, ना अच्छा ना बुरा, दोनों ही चीजें, वरना फिर ये मल्टीप्लाई करेगा आप। ठीक है, चलो जी, और कोई डाउट या करें समापन। 4th हाउस में राहु अगर है तो फॉरेन में सेटलमेंट हो तो अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है। 4th हाउस में अगर मैलेफिक हो तो दूसरे कल्चर में जाना हमेशा अच्छा होता है।
आपको नहीं जाने देगा वो। रीजन वही मंगल की वजह से। मंगल, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड लगन में बैठा है, तो ऐसे लोग फोर्थ लॉर्ड लगन में हो या लग्नेश फोर्थ हाउस में हो, जनरली अपने नेटिव प्लेस को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका लगाव है उससे, वो डोमिनेट कर रहा है उनको, वो छोड़ ही नहीं पाते। और अगर छोड़ के चले भी गए तब भी उनका मन वहीं लगा रहता है, घर के बारे में ही हमेशा विचार आते रहेंगे उनको, वो परेशान रहेंगे। कुछ को देखा है आपने कि जैसे मान लो बच्चों का आप किसी का बोर्डिंग में करा दो, वो बच्चे भाग आते हैं फिर, या कोई नौकरी करने चला गया चलो बाई चांस, लेकिन उसका मन घर में ही लगा हुआ है और बार बार घर आने की सोच रहा है, एक एक दिन काट रहा है। वो क्यों हो रहा है? खासकर जब फोर्थ लॉर्ड लगन में हो जाए, बहुत ज्यादा ये चीजें होती है। ठीक है, तो हो ही गया फोर्थ हाउस। प्रैक्टिस करो आप, प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग। ज्योतिष बिना प्रैक्टिस के आता नहीं ज्योतिष। मैं जितना समझा लूं, कुछ कर लूं, आपका अपना नजरिया अपने आप डेवलप होगा, वो समझे? सर सर मैं मेरी माँ के पास हूँ, तो और भी मेरे से ये पूछ रही थी। हाँ। वो ना अहमदाबाद मतलब आबू रोड रहती है, तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। दिल्ली मेरे पास रहती है, तब भी तबीयत खराब। अहमदाबाद रहती है तो ठीक रहती है। तो क्या कारण हो सकता है? बताओ कहाँ कहाँ बैठे हैं प्लेनेट? सर 5 नंबर मतलब 5 नंबर सिंह लगन है। ठीक है, सूर्य बैठा है फोर्थ हाउस में। ठीक है, ठीक है, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है लगन में। अच्छा एक्सचेंज है, एक्सचेंज है ना? हाँ, मंगल और फोर्थ हाउस का exchange। मंगल और सूर्य, मंगल और सूर्य का। मंगल और सूर्य का exchange। ठीक है, ठीक है, और मंगल के साथ शनि भी बैठा है, सूर्य के साथ बुध भी बैठा है। अरे आप उठवा के कुंडली बनवाओगे और कुछ नहीं। रुक जाओ फिर एक मिनट। मंगल और शनि, सूर्य और बुध। और बताओ, 8th हाउस में कौन है? चंद्रमा। जुपिटर और शुक्र 6th में। 8th में कौन है? राहु चंद्रमा, राहु चंद्रमा। सेकंड हाउस में केतु। हो गए पूरे? जी। देखो, अगर 6th लॉर्ड लगन में हो, इसकी प्रिडिक्शन क्या दोगे आप, ये बताओ। बीमार रहेगा बंदा। नौकरी में नहीं है तो बीमार रहेगा। ठीक बात है। चंद्रमा 8th हाउस में है, तो ये भी अच्छी पोजीशन नहीं है। सूर्य ठीक है, मंगल के कारण तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, और बुध के कारण भी कोई समस्या नहीं। राहु चंद्र, क्योंकि चंद्र देखो, बहुत सारी समस्याएं आपको कहाँ से होती हैं? चंद्रमा से होती है, मन से होती है। जो व्यक्ति जितना बिंदास होता है उसको समस्याएं भी उतनी कम हो जाती हैं। जो लोग बिंदास रहते हैं उनको समस्याएं कम होती है ना। जो मन से पीड़ित व्यक्ति होगा उसको समस्याएं जल्दी हो जाएंगी। तो एक तो राहु चंद्रमा क्या करता है ना, ये बहुत जबरदस्त ओवर थिंकिंग देता है। राहु क्या करता है? राहु बढ़ा देता है। और राहु चंद्र के बारे में हमने एक चीज, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, राहु चंद्र के कंजंक्शन में क्या होता है कि जो आपका इमोशनल ट्रॉमा होता है ना, इमोशनल ट्रॉमा या इमोशंस जो होते हैं वो आपके नहीं होते, वो बाकी दुनिया के सारे इमोशंस होते हैं। मतलब कि इनसे मान लो कोई मिला, इनको अपना दुख सुनाया, इनका काम हो गया। क्यों? इन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया। केतु के केस में नहीं होगा ऐसा।
केतु को दुनिया सुनाती रहे उसको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि केतु तो कट कर देगा, राहु कट नहीं करेगा, राहु तो सारी चीजों को समेट लेगा, ले लेगा। तो राहु चंद्र वाले व्यक्ति को जब भी इमोशंस की बात हो तो ये सोच के समझ के बात करनी चाहिए कि कितने इमोशंस में झेल सकता हूँ, और दूसरा अपने आप को हर बार ये रिमाइंड कराते कि ये इमोशंस मेरे नहीं है, उसके हैं, ये परेशानी उसकी है, मेरी नहीं है। बात समझ में आई? और खूब इमोशंस आते हैं ऐसे लोगों के पास, दुनिया आके इनको अपना दुखड़ा सुनाएगी, लोग आएंगे आराम से अपने इमोशंस इनको देंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के समझ लो कि गार्बेज सेंटर बन गया दुनिया के इमोशंस का। अब आपका मन वो नहीं बनने देगा। दूसरा, अब इसमें अब क्योंकि इनकी एज हो गई है तो जितना ये रूटीन में रही होंगी, जितना जब तक सेवा कुछ करती रही होंगी तब तक इनकी हेल्थ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रही होगी, क्योंकि 6th हाउस आपकी सेवा को भी बताता है और 6th हाउस आपके डेली रूटीन को भी दिखाता है। तो जनरली जब ऐसा व्यक्ति जब तक उसमें रहता है नौकरी में कभी बीमार नहीं होता, जैसे ही वो नौकरी छोड़ता है तो उसके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है या हो भी जाता है, या फिर वो कुछ ना कुछ सेवा का कार्य कंटिन्यूटी में करता रहे तो ठीक रहता है। 6th हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इनका प्रश्न ये है, जन्म कहाँ क्या है इनका? इनका अंबाला का। अंबाला का। और लालन पालन भी वहीं हुआ है? हाँ, मतलब दिल्ली में अंबाला में यही हुआ है। 12वीं क्लास तक कहाँ थी या 15-17 साल तक? 12वीं क्लास तक यही करी था। तो ठीक है, वही कल्चर है ना। हाँ ठीक है। अब क्या प्रश्न है इनका कि जब मैं इनका ये प्रश्न है, जैसे आबू रोड रहती है, देखो दिल्ली में तो ये रहती बीमार पड़ जाती है, बिल्कुल मेरे पास आते। अभी आबू रोड में भी 2 दिन से 4 दिन के लिए गई और कल भी बीमार हो गई। अभी अहमदाबाद में आके आज ठीक हो गई। 40 साल तो आबू रोड ही रही है शादी के बाद। नहीं, अभी कहाँ आबू रोड आके बीमार हो गई, आप ये बोल रहे हो? हाँ, अभी आके बीमार हो गई। देखो, पहली बात तो ये है कि आप ये समझो इनका 7.5 का पीक चल रहा है। हाँ, वो तो है। 8th हाउस में वो भी। तो 8th हाउस आपको पीड़ा ना दे, परेशानी ना दे, तो ऐसी संभावनाएं तो नहीं है। खासकर इस एज में तो बीमारी करेगा और क्या करेगा आपको, आप ये भी समझ लो। दूसरी बात ये है कि महादशा किसकी चल रही है इनकी? अब बोलो, अब 8th हाउस का राहु भी चल रहा है, तो ऐसे में बीमारी तो वो इसलिए नहीं हो रही कि ये जगह बदल रही है। वो ठीक है, लेकिन वहां भी बिल्कुल ठीक थोड़ी ना रहती होंगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा ना वहां भी। वहीं पर होता है दिल्ली या आबू रोड जाके। मेरे को लगा कि भैया राहु बैठा है इनका और चंद्रमा 12th हाउस भी है, तो मेरे को लगा कि घर से दूर रहेगी तो यहाँ पर इनका नहीं, घर से क्यों, उससे दूर की संभावनाएं कुछ नहीं है ना इसमें तो लगने से आपका यहाँ बैठा है, तो घर से दूर क्यों रहना है इसमें? और 4th लॉर्ड भी बैठा है, तो घर से दूर रह के ठीक कैसे रहेंगे? ये तो कोई वो नहीं है, वो नहीं, वो सिर्फ इसके एक्टिवाइजेशन के कारण हो रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ इसके एक्टिविटी के कारण हो रहा है। या फिर ये दूसरा कारण मैं इसका एक और बता देता हूँ, या फिर दूसरा ये होगा कि इनके मन को अच्छी शांति जो है फैमिली के साथ मिलती है। 2nd लॉर्ड भी बैठा है ना सूर्य के साथ, तो फैमिली ज्यादा कहाँ रहती है आपकी, किनके साथ रहती है? अहमदाबाद में कि छोटा तो रहता ही है। हाँ, और छोटा भाई की फैमिली आबू और बड़े भाई की अहमदाबाद। तो बड़े के साथ सही रहती हैं। हाँ, ये बड़े के साथ सही है। ठीक, लेकिन इसमें फैमिली, लेकिन अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जगह का कारण मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम यही है अभी राहु की महादशा का चलना और 7.5 का एक साथ एक्टिव होना, ये 2 प्रॉब्लम है। और अंतर किसका चल रहा है? अंतर किसका चल रहा है? अंतर किसका चल रहा है? राहु में और चंद्रमा करते अगस्त से चंद्रमा का अंतर शुरू हुआ, सब 8th हाउस एक्टिव है।
पीड़ा ऐसे में लगी थोड़ी रहेगी। तो ऐसे हाँ, इतने मतलब हर तरीके से 8th हाउस एक्टिव हो रखा है तो फिर पीड़ा तो चली रहेगी। लेकिन ठीक है, ज्यादा किसी चीज पे सोच विचार नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन पूछना है, हाँ जैसे जी। अभी चंद्र और केतु की बात की। चंद्र हम कहते हैं जहाँ पे मून है वहां से अटैचमेंट होती है या वहां मन होता है, हम्म, और केतु डिटैच करता है। हाँ। जब चंद्र केतु एक साथ होते हैं, जैसे 3rd हाउस में है चंद्र केतु, तो 3rd हाउस की चीजों से या यंगर सिबलिंग से अटैचमेंट होता है, तो केतु डिटैच भी करेगा, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। चंद्र केतु के केस में अगर वो व्यक्ति अगर दुखी है, इट मीन्स ये है कि वो व्यक्ति अभी भी अपना लगाव मानता है लोगों से। चंद्र केतु वाला अटैच हो ही नहीं सकता। कब अच्छा रहेगा? जब वो बिंदास रहेगा, वो अटैचमेंट नहीं रख सकता। अगर वो अटैचमेंट रख रहा है तो उसको पक्का वहां से प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसको वो वक्त सिखा देगा डिटैच कर करके कि भाई साहब आपको इमोशनली डिटैच रहना है, सबसे अटैच नहीं रहना है। मून और केतु वाला अगर अटैच होगा तो उसको इमोशनली प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी और एक समय के बाद वो सीख जाएगा, मन से सन्यासी हो जाएगा कि अच्छा हो बुरा हो जो होता है होता रहे, उसके मन को फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मून और केतु के केस में कई बार माता, जैसे मून और राहु में क्या होगा, मून राहु में ना माता के इमोशंस आप में रिफ्लेक्ट होंगे बच्चे में। मतलब जिसका भी मून केतु है, मून राहु है, तो जिसका मून राहु है ना, उसकी माता के इमोशंस उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, या अपनी माता से वो हमेशा बंधा हुआ रहेगा। ठीक है, मून केतु में ऐसा नहीं होगा। मून केतु में वो डिटैच हो जाएगा, और उसकी माता ही उसके विजडम का कारण बनेगी या डिटैचमेंट का कारण बनेगी, या कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि वो सीख जाएगा कि डिटैच रहने में भला है। और मून केतु वाले के लिए बेस्ट रेमेडी ये है, जितना रो सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। जितने रोते जाओगे उतने आप फ्री होते जाओगे। मून राहु के केस में आपको ऑब्जर्व करना है कि जो सामने वाला मुझे अपनी बातें बता रहा है, क्या मुझे सुननी भी है या अपने पास रखनी भी है। जब भी वो इमोशंस में आ रहा है तब उसको ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछो, ये इमोशंस किसके हैं, क्या मेरे हैं? नहीं। मून केतु में उसके अपने इमोशंस हैं, किसी और के नहीं है, बोरोड नहीं है। वो अगर परेशान होगा तो इंटरनली अपने अंदर से ही परेशान होगा, और उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं परेशान हूं भी क्यों। आपके बेटे का है ना, तो आप देखना जब वो परेशान होंगे ना, उनसे पूछना क्यों परेशान, पता नहीं क्यों परेशान हूं, मुझे परेशान हो। राहु वाले को पता होगा, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उस यार वो बड़ा दुखी था, ये था वो था, उसको पता होगा। मून केतु वाले को नहीं पता होगा, अपने आप ही परेशान हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मून केतु वैसे तो उसको बोलते हैं कि जी वो ये है ग्रहण योग है, लेकिन मन से सन्यासी तो कोई ग्रहण वर्ण नहीं, सब बढ़िया। इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है मून केतु, इंट्यूट होती है चीजें, बहुत बढ़िया इंट्यूट करता है। अटैचमेंट नहीं रख सकता, बस अटैचमेंट रखेगा तो बार बार उसको डिसअपॉइंटमेंट होंगे। बहुत ज्यादा है, डॉटर से, छोटी बहन से और मेरे से बहुत ज्यादा अटैच। ठीक है, फिर आप ही एक दिन उनको, आप दोनों ही उनको मुक्ति का कारण बनोगे उनके इमोशन से, सीख जाएंगे वो। अभी कितनी एज है उनकी? अभी 30 का हुआ। ठीक है, सीख जाएंगे। गंगा जल में स्नान करना बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, कि उसमें जाके संगम में स्नान करें तो अच्छा है। कहीं भी किसी भी नदी में, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अच्छा है। चलो जी, क्लास का समापन करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो जी, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अगली क्लास में मिलेंगे जी।